एक्चुअली क्या है, करिकुलम हमारे पुराने हैं, इंडस्ट्री की डिमांड एकदम नई है। बच्चे बहुत कंफ्यूजन में हैं कि एक्चुअली व्हाट टाइप ऑफ स्किल्स, कौन सी स्किल है जिसपे वो काम करें और उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। बच्चों को ना आजकल हाँ, 9 टू 6 वाली जॉब, 9 टू 5 वाली जॉब पे नहीं जाना चाहिए। हाँ। ईगरनेस तो है, ईगरनेस है एलपीए के लिए। आई टेल यू, जो भी चीज फ्री में होती है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। मैम, हमारा इंटरव्यू तो उससे काफी अच्छा हुआ था, हाँ, बट मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्या ऐसी 3 चीजें उनके रिज्यूम्स में हो जो उनके रिज्यूम को स्ट्रेंथन बनाए? कि मुझे अगर अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड करता है, वो एटलीस्ट इतना तो लिख दे कि हाँ जी, कि उसको मेरी कंपनी में क्या अच्छा दिखा, हाँ, क्या वो अप्लाई करना चाहता है या किसके लिए अप्लाई करना। क्योंकि मेरे पास क्या होगा ना, रिज्यूमे बहुत सारे होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल। उसके रिज्यूमे में क्यों जाऊं। वैसे तो इसको चाय और सुट्टा बोलते हैं। हाँ, हाँ, तो चाय वाला कंसेप्ट कितना मिस करा है। हाँ। एक कॉर्पोरेट का बड़ा फेमस कोट है, वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर। यस। ठीक है। आई थिंक सो नाउ इट्स टाइम कि जैसे हम बाकी चीजों में धीरे धीरे अपग्रेड हो रहे हैं, अपना हाँ। एजुकेशन को भी मोर प्रैक्टिकली लिया जाए इंस्टेड ऑफ थ्योरेटिकल। फेलियर मीन्स अपॉर्चुनिटी टू ट्राई अगेन। तो आई थिंक सो ये चीज अगर आप फोकस कर पाएंगे, तो दिस विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर आवर टैलेंट। Best way to answer, tell me about yourself in one word. नमस्ते और वेलकम टू द अप टू स्किल्स पॉडकास्ट शो। मैं हूं आपकी होस्ट कृष्ण प्रिया, टीपीओ हेड जीएन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स ग्रेटर नोएडा। ये टीपीओ एचआर पॉडकास्ट दुनिया का पहला ऐसा शो है जिसमें हम डिफरेंट कंपनीज के एचआर के साथ बात करते हैं, क्या एचआर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कैंडिडेट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और आज हमारे साथ हमारी गेस्ट, बहुत स्पेशल गेस्ट मिसेस पूजा तिवारी हैं। उनको 15 इयर्स एक्सपीरियंस है। शी हैज received many awards in different industries and from the HR companies. So वो आज हमारे साथ अपने इनसाइड थॉट्स शेयर करेंगी और हमें बताएंगी कि व्हाट चैलेंजेस मैम इज फेसिंग एंड कैसे टीपीओस को वो हेल्प कर सकते हैं, कॉलेजेस को हेल्प कर सकते हैं फ्रेशर्स के जॉब के लिए। सो वेलकम मैम, पूजा मैम, बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारे शो पे। Thank you, Priya. Thank you, Krishpriya. This is really, really awesome and great platform. I really admire Up to Skills team too, arranging everything and giving an opportunity to me to share my point of view. And I hope कि based on my experience, expertise, and everything, I can help TPO, I can help the new generation, and I can also help the community where it can also provide some thoughts which they can bring into their lives, and we can be together, help them to grow their career here. A very interesting topic because as I feel कि okay, these days जो न्यू जनरेशन है या जो जनरेशन में करियर मोटिवेशन है, how this can help them to grow their career. This is very, very important. And thank you for inviting me in the podcast and Up to Skills. And I look forward to share my thoughts. Yeah, thank you, ma'am. Thank you so much. Yeah. Okay ma'am, so let's start our conversation in a very light mode. Yeah. तो मैम, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज टू यू, लाइक आप ये बताइए पूजा जी, आपके हिसाब से कौन सी ऐसी चीज है जो फ्रेशर्स को प्रिपेयर करते टाइम बहुत ज्यादा माइंड में रखनी चाहिए एंड विच दे आर इग्नोरिंग? Okay. See, Priya, I think so. These days now, they have a pressure. I really don't know that what type of pressure they are taking. Either sometime they will taking the peer pressure, or sometime college pressure also. Sometime I can say क्योंकि इतने LPA का मेरे पास offer होना चाहिए. This make them, I think so. That's one thing. Maybe they are putting lots and lots of pressure on their own self. So what I feel is कि whenever they prepare their own self into for any of the career growth or career intervention, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको सबसे पहले they have to focus on what the best quality they have inside. ठीक है? It's very, very important to know their own personality. Everybody has a three type of personality. One is introvert, one is extrovert, and one is combination of both. That's called introverts too. If they have those type of personality, they know each other, it will be very easy for them otherwise. So I'll give you the example what happened. I am a very introvert person, for example, but I'm applying for the position which is not introvert. This is extrovert. For example, I'm an introvert person. I'm very, very fully functionally occupied for a support function role. Okay? But I'm applying for a business development role, which required extrovert capability. So there is a challenge.
So I think the skill set which they have to focus on, one is they know their personality, their own personality. Another one, definitely, if they can focus on the networking skills, that is very, very important. Because in freshers, when they come out from the college, of course, they don't have experience. They just have an internship knowledge. The what things can be come from the best is कि उनको अगर कोई कॉलेज में प्रोजेक्ट मिला था या उनको कोई इंटर्नशिप मिली थी, उन्होंने कितने अपने कनेक्ट्स और नेटवर्क्स बना के उस प्रोजेक्ट को क्या किस एंगल से कंप्लीट करा. यूजुअली आई आस्क दिस क्वेश्चन टू माय व्हेनेवर आई गो फॉर इंटरव्यूज कि कौन से प्रोजेक्ट में हाउ यू सॉल्व दिस प्रोजेक्ट, हु ऑल यू कोऑर्डिनेट, till now also you are connected with them or not too connected with them. So this is very important for me to know कि वो उनका नेटवर्क एरिया और नेटवर्क स्किल्स वो कैसे जनरेट करते हैं. Because if they are very, very good in the networking, I think so they are good to go person. उनको कभी challenges आएंगे भी ना, तो उनको पता है कि उनको challenges को किसके पास जाके फटाफट solve करना है. So rest of the things definitely there in their career कि उनको communication भी आना चाहिए, बात करना भी आना चाहिए. So one is a misjudgment in the students is also there. मतलब it's a talent. I'll use the word talent. कि communication means English. Yes, it's a very big misconception. It's a misconception. Yes. Communication is not at all the English. Communication is It's a how you language, communicate your point. True. तो आपको किस एंगल से कनेक्ट करना है ताकि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दें. ठीक है. तो आई थिंक सो दे जस्ट थोड़े सो डिफरेंस है इन सब चीजों में. फॉर मी आई ऑलवेज लुक फॉर कि अगर मेरी नेटवर्किंग स्किल अच्छी है, दे नो देयर ओन पर्सनालिटी एंड दे नो कि ओके मुझे कम्युनिकेट करना है अपना नॉलेज एक्सपीरियंस जितना भी आता है, जो भी मैंने थॉरोली पढ़ा है कॉलेज में किसी प्रोजेक्ट में, उसको कम्युनिकेट करना है इजिली. I think so this is the way they can just focus on these area. I think so they are good to crack any of the career growth parameters और कोई भी skill set, कोई भी interview वो easily crack कर सकते हैं. ओके मैम, हम जैसे एक बात करते हैं कि आजकल एक बहुत आता है सीवीज, इंडस्ट्री की तरफ से डिमांड आती है कि स्किल्स बहुत रिक्वायर्ड है, तो बच्चे बहुत कंफ्यूजन में हैं कि एक्चुअली व्हाट टाइप ऑफ स्किल्स, कौन सी स्किल है जिसपे वो काम करें और उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए. तो आप इसके बारे में प्लीज हमें थोड़ा बताइए. फिर मेरे हिसाब से ना, आई टेल यू प्रिया, स्किल सेट ना उस टाइम पे हम ज्यादा मैटर करते हैं जब उन्हें कुछ टाइम का एक्सपीरियंस हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं लेटरल हायर्स, इसको टर्म्स यूज करते हैं. ठीक है. जब मेरे पास फ्रेश टैलेंट आता है ना, तो फ्रेश टैलेंट में ना यूजली विल नॉट लुक इनटू कि उनके पास कौन सा टेक्निकल स्किल है, बिकॉज टेक्निकल तो उनको पता ही नहीं है ना ऑफिस में कैसे काम करता है, कॉर्पोरेट में कैसे काम होते हैं. वो तो उनको धीरे धीरे समझ आएगा कल्चर के साथ, और प्लस धीरे धीरे ऑन द जॉब वो समझेंगे. लेकिन उनके लिए जो इंटरेस्टिंग पीस है ना, जो मुझे ऐसा लगता है कि उनको किस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए, व्हेनेवर दे लर्न, वन दे ईगर टू लर्न, दे शुड बी ईगर टू लर्न. ये मैम, ये बड़े ईगरनेस वाला जो शब्द आपने बोला, ये बहुत लैकिंग है. ईगरनेस तो है, ईगरनेस है एलपीए के लिए कितना तेजी से जंप ऑफ हो जाएगा. बट हाँ, आपने ये बात एकदम सही की कि eagerness of learning is very much required. Very important. I tell you a reason, because मैं जब इंटरव्यू, एक एग्जांपल शेयर करती हूँ. मैं एक इंटरव्यू में के लिए गई वन ऑफ द कॉलेज, एंड कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा, मैडम ऑफिस टाइमिंग्स क्या है. सो आई सेड ऑफिस टाइमिंग्स आर दिस मच. ओके, इससे ज्यादा भी काम करना पड़ता है. तो आई सेड कि ऑफ कोर्स पॉसिबल है. तो देन आई आस्क उनसे, देन आई थॉट कि ओके, क्योंकि डायरेक्टली इफ आई आस्क क्वेश्चन मे बी हर्ट भी हो जाते हैं. आजकल बच्चे थोड़े सेंसिटिव भी हैं, आजकल के बच्चे, सो दे टेक इट पर्सनली. तो देन आई आस्क कि प्रोजेक्ट्स मिले थे, कुछ डिफिकल्ट प्रोजेक्ट्स कॉलेज से. हाँ मैम मिले थे. क्या टीचर भी बहुत प्रोजेक्ट्स देती हैं? बहुत दे रही. कैसे करते हो, टाइमलाइन कितने में देती हैं? मैम टाइमलाइन ही तो प्रॉब्लम है, टाइम छोटे से टाइम में दे देते हैं कि प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है. फिर क्या, देन आई आस्क कि क्या करते हो फिर आप उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड? दे सेड कि मैम उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड वी जस्ट मेक श्योर कि उस टाइम पे दे दें, बिकॉज उसके बाद वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट ही नहीं करते हमारा, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी. सो आई सेड दैट इज द पॉइंट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट, कि अगर आपको अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, अब यू आर वेरी पर्टिकुलर कि मुझे प्रोजेक्ट टाइम पे सबमिट करना है, सेम थिंग यू कैरी फॉरवर्ड टू योर जॉब ऑल्सो. जॉब भी इज लाइक अ प्रोजेक्ट ओनली. अगर आप उसमें अपने एफर्ट्स लगाओगे, आप उसमें ईगरनेस दिखाओगे, तो आई थिंक सो फिर 9 to 5 वाली जॉब में नहीं चाहिए नहीं. बिकॉज क्या होता है कि जब मुझे अपने काम में मजा आता है ना, तो मेरे लिए टाइम मैटर ही नहीं करती. बिल्कुल हो सकता है कि मेरे लिए 9 to 5 जॉब ऑफिस टाइमिंग्स हैं, लेकिन मेरा काम इतना इंटरेस्टिंग है, मुझे इतना अच्छा है, मुझे पता है इसके लूप होल्स क्या है, मुझे पता है इसको कन्वर्ट कैसे करना है, मुझे पता है इसे पब्लिश कब करना है, कब क्या करना है. इसीलिए एचआरस को हमारे इंडिया में थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि इंडस्ट्री एकेडमी के पास जाती नहीं है ये बताने के लिए उसे क्या रिक्वायर्ड है. तो ये हमारे लिए भी थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कि बच्चों को किस हिसाब से
प्रिपेयर करें। आई थिंक सो जो आपका जो प्रोजेक्ट वाला कंसेप्ट है ना, वो बहुत ही बढ़िया है। पुट देम सर्टन, क्योंकि अभी क्या है ना, उनको यही एक एरिया है जहाँ पे वो रॉ फॉर्म में है, और उनको एटलीस्ट देखो टेक्निकली अभी आप नहीं उन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं, हाँ। लेकिन आप प्रिपेयर कर सकते हो उनको प्रेशर झेलने के लिए। हाँ, प्रेशर इट्स अ वेरी बिग थिंग। अभी मैं आपको मेरा एक इंसिडेंट बताऊं। हमारे बच्चा है, सो आई वाज जस्ट टेकिंग द प्री प्लेसमेंट सेशन। मैंने उसको बोला कि भाई ऐसे ऐसे बताना होगा। अच्छा मैम एक बात बताइए, अगर गुड़गांव में है तो मैं कैसे कम्यूट करूंगा? मैंने कहा जाना तो दिल्ली ही पड़ेगा। नहीं, वर्क फ्रॉम होम का कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने कहा वर्क फ्रॉम होम मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन फिर टाइम विल बी एक्सीड। नहीं मैम, उतना ही टाइम में चाहिए। तो स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा ये चीजें समझाने की जरूरत है। नहीं, आई टेल यू, देखो जो उनके पास भी ना पिक्चर आई है ना, वो उनके पास सही पिक्चर है। देखो उन्होंने जो देखा है ना, वही वो बोल रहे हैं, बिकॉज दिस वाज अ फैक्ट। फैक्ट वो इसलिए हुआ कि देखो कोविड के टाइम पे व्हाट हैपेंड, मोस्टली वर्क फ्रॉम, सो दे हैव सीन देयर पेरेंट्स, दे हैव सीन देयर colleague, दे सीन देयर अंकल आंट एंड अदर फैमिली मेंबर जो कि घर पे काम करते थे। अलोंग विद घर के काम दे डन डू बहुत सारी और भी चीजें सॉर्ट हो जाती थी, और उनको ना प्रेजेंस ऑफ अपनी फैमिली की या पेरेंट्स की या जिनकी भी, वो ज्यादा फील हुई है। और मे बी समटाइम्स आई एम ऑल्सो अ फैमिली पर्सन, आप भी हो तो आपको भी देखा होगा, आप भी बोलते हो कि यार घर पे जब हम काम करते हैं ना, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। हाँ, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, लेकिन बच्चों को ये भी चीज समझ में आती है कि एक जो डिसिप्लिन वे होता है, आई थिंक मेरे हिसाब से जब वो आप ऑफिस एनवायरनमेंट में जाते हो ना, यू गेट मोर डिसिप्लिन। करेक्ट, देखो अलग अलग एंगल तो उनका जो जो पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने आया है ना, वो इसलिए आया है क्योंकि उन्होंने एक्चुअल में रियल लाइफ में चीजें देख ली है। अभी क्या है, अभी उनको कॉर्पोरेट में खुद जॉब करने जाना है, तो इसलिए उनको थोड़ा सा इनबैलेंस लग रहा है कि मेरे पापा को या मेरी मम्मी को या मेरी ब्रदर सिस्टर को ये जॉब मिला था ऐसे, तो मुझे भी तो मिल ही सकता है ना घर पे काम करने। सो वो थोड़ा थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है। बट मेरे को लगता है कि जो ऑफिस में काम करना है ना, दैट्स वे 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 गो हेड विद देयर, मतलब उन्हें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। इंटरपर्सनल स्किल, अपने ऊपर कंट्रोल, अपना ड्रेसिंग सेंस, एक अपने आप को मेंटेन करना, अपना डिसिप्लिन। इन नटशेल हम कहते हैं डिसिप्लिन लाइफ आती है। बिल्कुल आती है। और दूसरा ये है कि हम घर पे नो डाउट जितना मर्जी आवर्स लंबे कर लें, लेकिन घर पे क्या होता है ना, हम समटाइम वेरी कैजुअली टॉक टू आवर वी पेरेंट्स। डोंट कम आउट फ्रॉम दैट पजामा कल्चर। करेक्ट, हम घर पे ना बड़ा मम्मी पापा से बड़े कैजुअली भी बात करते हैं, लेकिन हम ऑफिस में नहीं कर सकते ऐसे। बिल्कुल। तो ये चीजें मैंने उसको समझाई। मैंने कहा बेटा प्रेशर तो लेना ही पड़ेगा, कम्यूशन, आने जाने का प्रेशर, वर्क प्रेशर, तो ये सारी चीजें थोड़ा सा बच्चों को, एक्चुअली क्या है, करिकुलम हमारे पुराने हैं, इंडस्ट्री की डिमांड एकदम नई है, तो ये चीजें समहाउ मैचअप नहीं हो पा रही हैं, इसलिए आप जैसे एचआर की हेल्प बहुत रिक्वायर्ड है। अच्छा मैम, थोड़ा सा कन्वर्सेशन को और आगे बढ़ाते हैं। एक बहुत आपने सुना होगा सॉफ्ट स्किल्स। हाँ, ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स कितनी रिक्वायर्ड है फ्रेशर्स के लिए जब एट द टाइम ऑफ हायरिंग? देखो मैं वही आपका, आई थिंक सो प्रिया, मैंने ये पहले भी बोला है कि टेक्निकल स्किल्स तो डेफिनेटली उनको ऑफिस में जाके ही पता चलेंगी, काम करके पता चलेंगी। तो फोकस रहता है सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट स्किल के ऊपर। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि सॉफ्ट स्किल इज नॉट इंपॉर्टेंट और टेक्निकल स्किल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स वो भी दोनों ही इक्वली मैटर करती हैं। बट देखो आपके लिए जब आप किसी ऑफिस में एंटर कर रहे हो, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हाउ यू रिस्पेक्ट योर कलीग, हाउ यू ग्रीट योर पीपल, हाउ यू ग्रीट योर कलीग्स। तो वो ये सारी चीजें ना कल्चर ओरिएंटेड है। ठीक है, तो कल्चर कहाँ से आता है? सबसे पहले हमारे घर से ही आता है कल्चर। बिल्कुल, ठीक है, हर पेरेंट्स अपने बच्चों को समझाते हैं कि आप ना बड़ों से ऐसे बात करो, घर पे कोई आ जाए उनसे डोर खोलो, उनको मिले, मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि वी हैव ग्रोन टू दैट लेवल जहाँ पे हमारी ये चीजें बाय डिफॉल्ट फैमिली से आती हैं। सेम चीज ऐसे ही हम यही चीज को फॉलो करते हैं डिसिप्लिन वे में जब हम ऑफिस में ज्वाइन करते हैं। तो ऑफिस में जब भी स्किल सेट की बात होती है, तो डिसिप्लिन की बात ज्यादा होती है। डिसिप्लिन, आप टाइम पे आना है, हर एचआर समझाता है आपको टाइम पे आना है, डिसिप्लिन लेना है, ये चीजें हैं। और समटाइम क्या होता है ना, जो स्किल सेट हम चाहते हैं वो ये चाहते हैं, आई नॉट फोकस कि मुझे बहुत ग्रेड्स चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा आपकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज चाहिए। डेफिनेटली अगर वो है वो प्लस है, बहुत प्लस है, बट ऐसा भी नहीं है कि अगर जिसके पास ये चीजें नहीं है तो दैट पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर द जॉब। इट्स लाइक वेरी वेरी, मतलब ये बहुत ही ज्यादा कॉम्बिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई पर्सन है ऐसा भी जिसके मार्क्स अच्छे नहीं है, करिकुलम में भी इतना ज्यादा सपोर्टिव नहीं रहा है, लेकिन द पर्सन वेरी, हाँ, ये मैम एक बच्चों का बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि मैम हमारा इंटरव्यू तो उससे काफी अच्छा हुआ था, बट मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? करेक्ट, यस।
सो उस टाइम पे जो सबसे पहला पॉइंट आता है ना, आई टेल यू, जो सामने इंटरव्यूअर बैठा होगा, मे बी 2 टाइप के ही लोग बैठे होंगे सामने इंटरव्यू लेने के लिए। एक तो एचआर वाले लोग ही होते हैं समटाइम। सेकंड होता है जो उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड जिसके अंडर काम करना है, वो बिजनेस फंक्शन भी होते हैं, ठीक है। तो वो बिजनेस फंक्शन वाला या बंदा या एचआर वाले पर्सन क्या देखते हैं, वो सिंपल यही देखते हैं कि मेरे से कनेक्ट कितना कर पाया है पर्सन। जो भी प्रोफाइल आपने अपना बनाया होगा, डेकोरेटिव, क्रिएटिव और सिंपल प्रोफाइल जैसा भी बनाया होगा, ठीक है, उसमें से वो ये ढूंढने की कोशिश करेगा कि जो आप बोल रहे हो, क्योंकि कान तो देखो खुले होंगे ना, चाहे वो आपका प्रोफाइल नीचे से ऐसे देख रहा हो, ऐसे करके प्रोफाइल देख रहा हो इंटरव्यू, बट कान उसने सुन तो रहा है। उसने ये देखना है कि ओके भाई तुम मुझे बताओ कि ओके कि तुम अपने बारे में मुझे बताओ। वो मैम एचआर से मैं डिस्कस कर रही थी, तो उन्होंने बड़ा सिंपल बताया मुझे, कहने की प्रिया हमारा 50% तो हम इंटरव्यू वहीं डन कर देते हैं जब बच्चा एंटर करता है। करेक्ट। बाकी 50% हमारा रहता है कि कितना कम्युनिकेशन है, क्या नॉलेज है। तो ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि मैम हमारे तो मार्क्स भी अच्छे थे, हमारा इंटरव्यू भी इससे अच्छा हुआ, बट व्हाई दे हैव, उनको क्यों सेलेक्ट किया, हमें क्यों नहीं। तो ये अब मैं एटलीस्ट आगे जाकर के बच्चों को एक्सप्लेन कर पाऊंगी कि भाई दीज आर बहुत, हाँ, जितना भी आपको है ना, बी विद योरसेल्फ, मतलब आपने अपना जो अपना ट्रू सेल्फ है ना, वो दिखाने की कोशिश करनी है। इट्स ओके, क्योंकि ना देखो टाइम चेंज हो चुका है, बहुत चेंज आ चुका है। बिल्कुल। जब मैंने इंटरव्यू दिया था, ट्रस्ट मी, मेरे लिए उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट था ग्रेड, परसेंटेज एंड ऑल दी स्टफ, ठीक है। शिफ्ट हैज हैपेंड, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गए हम, एआई आ चुका है अभी तो, एंड बहुत सारी चीजें और भी हो चुकी हैं। सेम वे जैसे जैसे न्यू जनरेशन है ना, ऐसे ही एचआर ने भी अपने आप को अपग्रेड करा है। ट्रस्ट मी, हमने भी अपने आप को अपग्रेड करा है, हमने भी अपने आप में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी लेके आए हैं। उसी फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे हमने भी अपने प्रोसेसेस चेंजेस करे हैं। उस प्रोसेसेस में हमें भी ये आया है कि जो पहले ऑथेंटिकेट वे होता है ना, टिक इन द बॉक्स की ये चीजें होनी चाहिए, इतना साल का एक्सपीरियंस, ये फ्रेशर, ये कॉलेज, ये पेडिग्री, ये और ये सारा कुछ, वो सब ना अभी बैक इन द बॉक्स है, कुछ नहीं है अब। ये सब एवरीथिंग इज लाइक रियल पर्सनालिटीज, रियल यू, फेयर यू। बिकॉज आपने देखा होगा मोस्टली कंपनीज ना 2 चीजों के ऊपर फोकस करती है, बहुत ही क्लियर। आई थिंक सो ये जनरली मोस्टली कंपनीज के ना आपको वैल्यूज में भी दिखेगा, वो है ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। यस। अच्छा मैम, एक और चीज है, जैसे हम एक नॉर्मल इंटरव्यू चल रहा है, वेदर इट इज अ बिजनेस सेल्स प्रोफाइल और अगर टेक्निकल के लिए भी, तो स्किल्स तो आती है, सॉफ्ट स्किल्स दे हैव रिक्वायर्ड, बट मोस्टली टेक्निकल स्किल्स पर भी वो बहुत फोकस करते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रेशर से अगर हम एक टेक्निकल स्किल्स की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, तो ये कितना वैलिड है? देखिए, मैं फ्रेशर से टेक्निकल स्किल्स की एक्सपेक्टेशन को वैलिड नहीं मानती। रीजन क्योंकि वो तो पर्सन के पास एक्सपीरियंस ही नहीं है ना, उसने अंडरस्टैंड। बट एक चीज आप देखिए, आप मिस मत करना, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पीस। आप हर एक कॉलेजेस ना जो इंटर्नशिप का कंसेप्ट स्टार्ट कराने हैं, जो इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप है या कॉर्पोरेट इंटर्नशिप है, 2 मंथ्स की है, 3 मंथ्स की है, बड़े इंटरेस्टिंग पीस है। जो टेक्निकल स्किल्स की आप बात कर रहे हो ना, इंटरव्यू और ना इसी इंटर्नशिप की टेक्निकल स्किल्स पूछता है। रीजन, कंसेप्ट, अप्रोच सिर्फ एक ही है। अप्रोच ये है कि आपने जो वहां पे काम करा है उसको कितना सीखा है, दैट्स इट। जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि मैंने कॉलेज में ये पढ़ा है तो मेरे इतने मार्क्स आए, दैट्स 1% ऑफ मार्क्स। सेकंड पर्सन इज एक्चुअली मुझे उसके बारे में कितनी नॉलेज है। बिल्कुल, देयर 2 डिफरेंट एंगल्स ना, थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली वी हैव इनकलकेटेड। हां बिल्कुल, वो 3 इडियट वाली स्टोरी तो आपने सुनी होगी, जिसमें कि पढ़ो, उसको रट्टा मत लगाओ, उसको पढ़ने के लिए समझ करके करो। बिल्कुल करेक्ट। तो आई गो बाय द सेम कंसेप्ट, मैं उसी कंसेप्ट, वो वेरी इंटरेस्टिंग मूवी और उसी को ही मैं फॉलो करती हूँ। उसमें भी वही चीज है कि जो आप मार्क्स इंटर्नशिप सॉरी अपनी करियर स्टूडेंट टाइम पे अपनी कॉलेज डिग्री के लिए लिया है आपने, उसमें से कितना आपने उसको समझा है, दैट्स वन, दैट इज कॉल्ड टेक्निकल। अभी जो टेक्निकल वर्ड है ना, वो 2 एंगल से। एक टेक्निकल वर्ड है कि आप जो पोजीशन से रिलेटेड, उस रोल से रिलेटेड टेक्निकल पूछ रहे हो, दैट्स वन। मेरे अकॉर्डिंगली टेक्निकल वो है जो आपने लर्न करा है। लर्न आपकी एजुकेशन में भी हो सकता है, लर्न आपकी इंटर्नशिप में भी हो सकता है। तो ये चलिए मैम, थोड़ा कुछ हमारे सीरियस इशू हो गए, आपको जरा फन वाला करते हैं। हमारा एक मैम इसमें सेगमेंट है, मिथ एंड फैक्ट। अच्छा, ओके, ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगी, आपको ये बताना है कि ये मिथ है या फैक्ट है। ओके, रिज्यूम अच्छा होना चाहिए या कवर लेटर होना भी जरूरी है? अरे देखिए, कवर लेटर तो इंडिया में तो कंसेप्ट नहीं है, इंटरनेशनली डेफिनेटली वो चलता है, इंडिया में वो नहीं चलता। बट हाँ, मैं ये जरूर एक्सपेक्ट करूंगी कि कोई मुझे अगर अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड करता है, वो एटलीस्ट इतना तो लिख दे कि हाँ जी, कि उसको मेरी कंपनी में क्या अच्छा दिखा, क्या वो अप्लाई करना चाहता है या किसके लिए अप्लाई करना। क्योंकि मेरे पास क्या होगा ना, रिज्यूमे बहुत सारे होंगे, लेकिन मैं उसके रिज्यूमे में क्यों जाऊं,
हाँ, वो that is true. अट्रैक्शन पॉइंट मुझे चाहिए, ठीक है। अच्छा, वो रिज्यूमे में तभी क्लिक करूंगी जब मुझे उसने दिख गया कि ओके फॉर एग्जांपल कि उसको एचआर में इंटरव्यू देना है या उसको किसी और फंक्शन, और वो मेरे को पता है कि हाँ जी कि वो पोजीशन ओपन है, लेट मी क्लिक दिस प्रोफाइल। तो एटलीस्ट एक कंपनी, जैसे अब एग्जांपल ही ले लेते हैं, जैसे किसी रिश्तेदार की शादी भी आ जाती है, हाँ हाँ, जिनका कार्ड बढ़िया है उसमें ही जाएंगे ना। तो बिल्कुल हमें ये होता है कि अरे शादी तो आ गई, कार्ड तो आया नहीं। बिल्कुल। और नहीं, और मैम ये भी है ना कि 10 कार्ड्स हैं, अगर उसमें सबसे एक्सपेंसिव कार्ड है तो हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी वही होएगा। तो बिल्कुल। कलर कॉम्बिनेशन बहुत सारी चीजें उसमें, लेकिन एक तो है कि कार्ड आया कि नहीं आया, दैट्स अच्छा मैम, इम्पोर्टेंट। एक इससे रिलेटेड एक और चीज है, जैसे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बच्चे कहते हैं मैम पेड इंटर्नशिप में हम जाएं कि अनपेड में जाएं, तो क्या ज्यादा जरूरी है कि पेड इज रिक्वायर्ड कि अनपेड, और एक्सपीरियंस इज मच रिक्वायर्ड? आई थिंक सो पेड अनपेड इट्स डेफिनेटली कंपनीज कॉल, हाँ। ठीक है। उसमें तो मैं नहीं जाऊंगी बिकॉज एवरी कंपनी, मेरी कंपनी में पेड ही होता है, बिकॉज मुझे लगता है कि उनके ट्रैवल एक्सपेंस तो बियर कर सकते हैं हम लोग, आने जाने का है, तो दिस इज अ स्मॉल, इट्स जस्ट अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट एक्चुअली। ओके। तो मेरे हिसाब से इट्स अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, इट्स इतने से उनका कुछ नहीं बनने वाला, जो इंटर्नशिप की अमाउंट होती है ना उससे उनको कुछ नहीं मिलता। नहीं नहीं, वो तो मैम एक, वो तो इट्स अब बात आपने सही की, हम एक वो इट्स कर रहे हैं। आई थिंक सो दे शुड गो जस्ट लुक इनटू कि ओके उनको जो इंटर्नशिप करने का उनका जो मन है किसी भी कंपनी में या इंडस्ट्री में कुछ भी करने का मन है, जिस किसी रोल में करने का मन है, वो उनको इंटरेस्टिंगली लग रहा है प्रोफाइल या नहीं लग रहा। Priya, I'll give you one very interesting, topic. So what happened recently? I just, reading one newspaper. It's an online newspaper. उसमें ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट आया, जिसमें एक एम्प्लॉय ने अपने बॉस को ना बोला कि मैं 2 घंटे लेट आऊंगा सुबह। हाँ हाँ। द रीजन क्यों? क्योंकि मैं रात को 2 घंटे लेट गया था, मेरे हाँ ऑफिस आज खत्म हो जाते इतने बजे, मैं 8:30 बजे गया था, तो हाँ। इसलिए मैं सुबह 11:30 बजे देर से। आऊंगा। तो ये वही वाला पॉइंट है जिसमें टाइमिंग से रिलेटेड जो मैं आपको पॉइंट बोल रही थी ना, कि बच्चों को ना आजकल हाँ 9 to 6 वाली जॉब, 9 to 5 वाली जॉब पे नहीं जाना चाहिए। तो आई थिंक सो अगर वो देखो ना, बड़ा आपको इजीली मिल जाएगा ये वाला, और ये काफी डिबेटेबल क्वेश्चन भी रहा है। दिस इज वन, या आज के टाइम में ना सच्ची में मेरे को लगता है कि किसी टाइम पे हम बोल देते थे, जब हमारे टाइम पे ना वो होता था कि कॉमर्स कर लो तो तुम अकाउंट्स में जाओगे, यस। कॉमर्स कर लो तो एमबीए कर लो तो मैनेजमेंट में चले जाओगे, ये कर लोगे तो तुम डॉक्टर बन जाओगे, ये कर लो तो तुम ये। सो इट वाज अ डिफाइंड स्टडी एंड डिफाइंड करियर, ठीक है, मैम पहले एक होता बड़ा था। इंटरेस्टिंग अभी इंसिडेंट हुआ, एक पेरेंट मेरे पास है, बीटेक का स्टूडेंट था। पेरेंट्स बहुत ही परेशान कि मैम इसका सडन रात में 3 बजे ये कह रहा है कि मुझे बीटेक नहीं करना है, मुझे हिस्ट्री पढ़नी है। और पेरेंट्स गॉट वेरी पैनिक। तो आई डू द करियर काउंसलिंग एज वेल। तो स्टूडेंट्स को मैंने समझाया, मैंने कहा कर लो, 1 साल का बचा है। देन मैंने कहा जितने बिगेस्ट राइटर हुए हैं दे आर ऑल फ्रॉम आईआईटी, ठीक है। तो अपने पैशन को असाइड में रख के अभी जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है उसको कंप्लीट कर लो। तो आजकल बड़ा मैम अच्छी चीज है, हमारे टाइम में ये सब नहीं होता था। आपने तो करेक्ट, पढ़ा तो पढ़ा, उसी फील्ड पे आपको जाना है। आज आप बीटेक करके एक अच्छे सिंगर बन सकते हो, अच्छे कुक बन सकते हो, दैट्स तब देयर। ओपन फॉर यू। इनफैक्ट देयर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो आपके यस बिल्कुल भी एजुकेशन से मैच नहीं करती होंगी, बट यू आर वेरी वेरी सक्सेसफुल इन लॉन्गर वे, क्योंकि आपने क्या करा है, आपने उसको अडॉप्ट कर लिया कि मुझे ये सीखना है। कंसेप्ट वही है कि मुझे ये सीखना है, मुझे इसी में आगे बढ़ना है, मुझे आपका मैम, इसी पैशन है, इसी आपका पे मेरा लर्निंग एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेप रिज्यूम, ओके, या जिसके थ्रू आप बच्चों को जानते हैं। क्या मैम आपको लगता है कि क्या ऐसी 3 चीजें उनके रिज्यूम्स में हो जो उनके रिज्यूम को स्ट्रेंथन बनाए? See, I think so. I'll not go by 2 3 things, but I simply say कि ओके कि रिज्यूमे या प्रोफाइल जो भी बनाना है वो कैसा बनाना है, ठीक है। सिंपल, जो आपको पता है ना, अब वही लिखो रिज्यूमे में, ठीक है। बहुत सारे आजकल क्रिएटिव वे हैं रिज्यूमे बनाने के, प्रोफाइल बनाने के, और लेंथी लेंथी चीजें बनाने के नहीं। थोड़ा सा उसको पेज को एक ही पेज में, बिकॉज इफ यू आर फ्रेशर तो आपके पास एजुकेशन और अपने इंटर्नशिप को मोस्टली और अपनी पर्सनल लाइफ को एक्सप्लेन करने के लिए ही पॉइंट्स होंगे, वो उनको करने दो जैसे भी करना है। बट उसमें बहुत ज्यादा ऐसे पॉइंट्स मत लिखो जो आपको इंटरव्यू के टाइम पे एक्सप्लेन करने में मुश्किल हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी आपका इंटरव्यूअर है वो रिज्यूमे पढ़ के ही उसमें से कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चंस निकाल लेगा हमेशा। तो बच्चे मैम क्या करते हैं, 2 2 3 3 पेजेस के बनाते या हैं। नहीं ठीक है। चाहिए, हाँ। इट्स अ और सिंपल 1 पेजर, बिकॉज आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, हाँ। तो 1 पेजर विल वर्क, इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है।
लेकिन हाँ, लेकिन ये जरूर है, उतना उसमें जरूर डिटेल लिखो कि अगर आपने कोई इंटर्नशिप करी है, ठीक है, या आपने कोई कॉलेज के प्रोजेक्ट्स करे हैं, या आप किसी अपने कॉलेज के किसी डेजिग्नेशन पे रहे हो, प्रेसिडेंट रहे हो, किसी कमेटी को आपने रिप्रेजेंट करा है, उस कमेटी में आपने अपने अचीवमेंट्स क्या दिखाएंगे हैं, कुछ आपने उसको किसी सोसाइटी की कम्युनिटी से रिलेटेड एड ऑन करके उसको विन विन करा है, बेनिफिट हुए हैं, यू कैन राइट दोज थिंग्स। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा क्लियर होता है। और डेफिनेटली मैं ये बोलूंगी कि देखो, आजकल आप गूगल सर्च करोगे, एक पॉइंट डालोगे तो यू विल गेट लॉट्स ऑफ, और एआई तो इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है कि एआई में डालोगे तो यू विल गेट टू नो। मैं ये कहूंगी कि हाँ जी, कि 100% कॉपी भी मत करो, जस्ट पुट योर ओन, क्योंकि जब तक आप रिज्यूमे अपने खुद ढंग से खुद बनाओगे नहीं ना, आपको उसको एक्सप्लेन करना नहीं आएगा इंटरव्यू के टाइम पे, तो आप फंबल कर पाओगे, उसको करोगे उस मैम एक चीज और है कि जैसे डिफरेंट जॉब्स आती हैं, तो दैट एक ही वो रिज्यूम सही रहेगा या हर रिज्यूम को कस्टमाइज और पर्सनलाइज करना जरूरी नहीं, कस्टमाइज और पर्सनलाइज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। आप कुछ चीजें तो देखो आपके लिए कॉमन है, फॉर एग्जांपल आपकी क्वालिफिकेशन कॉमन है, ठीक है, आपके फैमिली बैकग्राउंड कॉमन है, आपका बेसिक पर्सनल डिटेल आपका कॉमन है, लेकिन आपके पास डिफरेंट क्या है? डिफरेंट है कि आपने जो कॉलेज में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स को आप उस जॉब प्रोफाइल में, जहां पे जिस जॉब प्रोफाइल इन द सेंस जिस फंक्शन के लिए आप जा रहे हो, उसमें कौन से पॉइंट को हाईलाइट करते हो। सिंपल है कि कोई भी कंपनी है, जो भी वो अपना जॉब डिस्क्रिप्शन निकालेगी, पोजीशन निकालेगी, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन में पॉइंटर्स होते हैं, ठीक है। वो पॉइंटर्स को ही जस्ट रीड आउट करके, उस पॉइंटर को समझ के देन इनकॉर्पोरेट इन योर प्रोफाइल, तो इजी रहता है, सिंपल रहता है। ओके मैम, एक चीज बच्चों के बिहाफ पे आई जस्ट वांट टू आस्क फ्रॉम यू, प्लीज प्लीज प्लीज, क्या होता है दिमाग में इंटरव्यूअर के जब वो बैठते हैं, क्या ये डिसाइड करके आते हैं कि हमें लेके ही जाना है या हमें इतने रिजेक्शंस करने, या इतने ही, आई कैन अंडरस्टैंड कि जितनी पोजीशन है उतनी ही पोजीशंस के लिए लेकर के जाएंगे, लेकिन अपार्ट फ्रॉम सिलेक्टेड पोजीशन अगर एक आध और कोई अच्छा बच्चा मिल गया तो क्या वो लेके जा सकते हैं, और क्या एक्चुअल थॉट चल रहा होता है जब वो बच्चे को सेलेक्ट करते हैं? देखो, मैं बहुत ही क्लियरली बताती हूँ प्रिया, डेफिनेटली ऐसा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बिकॉज क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे ना, कैंपस में जब भी इंटरव्यूज होती हैं या जो भी हम ऑफिस में भी करवाते हैं, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि हाँ जी कि एक्स नंबर को एक्स नंबर के साथ ही इक्वल टू करा जाए, दैट्स नॉट गुड। एक्स मल्टीप्लाई भी हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल वो करते हैं हम लोग। रीजन इसलिए भी है क्योंकि सी दोनों साइड से ही पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि स्टूडेंट अभी कैंपस में है, मल्टीपल प्लेसमेंट्स में बैठा होगा, पर्सन विल आल्सो हैव अ मल्टीपल ऑफर्स, तो उनको भी कौन सी ऑफर इंटरेस्टिंग या उनको इंटरेस्टिंग लगेगी, वो उसको ज्वाइन करना चाहेंगे, दैट्स वन। कि जो वो कंपनी है या एचआर है, जो भी इंटरव्यू लेने में, उनके पास भी एक प्रोबेबिलिटी है कि हाँ जी कि इसमें से इतने लोग तो चले जा सकते हैं दूसरे कैंपसेस में, दूसरे इंटरव्यू में भी, दैट्स वन। तो इसीलिए वो हमेशा क्या करते हैं, जितनी भी इनकी पोजीशंस होती हैं, हमेशा प्लस करके ही, नंबर्स मल्टीप्लाई करके ही कैंडिडेट की शॉर्टलिस्टिंग करते हैं। ओके, ठीक है। दैट्स अब एक और चीज है, जैसे हमारा जो इंडस्ट्री है और जो हमारा स्टडीज हो रही हैं, दे आर अब मैच नहीं कर रहे हैं, तो जब बच्चा एक कॉर्पोरेट में पहली बार जाता है तो क्या चैलेंजेस वो फेस करता है वहां जाकर के? देखिए, ये तो डेफिनेटली आई डेफिनेटली रिक्वेस्ट यू एंड आई डेफिनेटली रिक्वेस्ट ऑल द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड जहाँ जहाँ पे भी गवर्नमेंट, आई थिंक सो नाउ इट्स टाइम कि जैसे हम बाकी चीजों में धीरे धीरे अपग्रेड हो रहे हैं, अपना एजुकेशन को भी मोर प्रैक्टिकली लिया जाए इंस्टेड ऑफ थ्योरेटिकल। ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही, बाकी कंट्रीज में भी आप देखो ना, दे विल हैव अ मल्टीपल प्रैक्टिकल थॉट्स, जिससे क्या है, देखो अल्टीमेटली लाइवलीहुड कहाँ से आता है, हमारा पर्पस क्या है कि हमारे बच्चे जो हैं आगे जाके अपने लाइवलीहुड को मैनेज कर पाए, अपनी सोशल लाइफ को मैनेज कर पाए, अपनी पॉकेट मनी को मैनेज कर पाए। वो कहाँ से आएगा? वो तभी आएगा जब उनको थ्योरेटिकल के साथ आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को एड ऑन ज्यादा करोगे। आई टेल यू, आई नॉट नेम द कंट्री, बट डेफिनेटली आप देखोगे एक कंट्री में क्या होता है कि जब वो स्टूडेंट बच्चा होता है ना, उस बच्चे को ना बहुत सारे टॉपिक्स दे देते हैं, ठीक है, मान लो उनको 10-12 टॉपिक देते हैं, बहुत प्रेशर में रखते हैं छोटे बच्चे को। फिर वो बच्चे को जैसे जैसे उनका वो पीरियड बढ़ता जाता है, उनको पता चलता जाता है कि इस बच्चे ने इसमें काम ही नहीं करा, या इसमें कम मार्क्स आए, या तो उनको पता चल जाता है कि इसका इसमें इंटरेस्ट है ही नहीं। तो जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता ना, वो उसको इलिमिनेट करते जाते हैं, उस टॉपिक को उसकी करियर एजुकेशन से इलिमिनेट करते जाते हैं। एट एंड क्या होता है कि स्टूडेंट उसके पास ना, जैसे जैसे फर्स्ट से फर्दर क्लास में ग्रो होना है, तो उनके पास लिमिटेड टॉपिक्स ही होंगे, उसी में उनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज, इतनी ज्यादा एक्सपर्टीज होती हैं कि वो उनके करियर से रिलेटेड उनको ट्रेन करना शुरू कर देते हैं उसी टाइम से। मैम आपके हिसाब से मतलब अगर हम
100% हैं, तो हमारा 50% थ्योरेटिकल होना चाहिए, 50% इंडस्ट्री बेस्ड अभी होना मुझे चाहिए। बताइए, आपके पास जो स्टूडेंट था जिसको आपने काउंसलिंग दिया, ठीक है, लेट्स टेक दैट एग्जांपल या ओनली। अभी उस बच्चे ने को बीटेक कर लिया, हाँ, लेकिन इंटरेस्ट उसका हिस्ट्री में। हिस्ट्री में, या अभी बीटेक तो उसने कर लिया, वो हिस्ट्री में यूज ही नहीं कर पाएगा बीटेक कभी भी। बिल्कुल। तो उसका जो इतना एजुकेशन के ऊपर स्पेंड हुआ या उसका इतना टाइम लगा, इट वाज लाइक, वो अलग बात है कि एजुकेशन कभी वेस्ट नहीं जाती, दैट इज अ सेपरेट कॉल, बट वो प्रैक्टिकली इसको यूज नहीं कर पाएगा। या ट्रू। दैट्स सी, हम हमेशा फ्यूचरिस्टिक बात करते हैं ताकि हमारे बच्चे भगवान की जैसे सुख शांति और तरक्की करे, पैसा आए, खूब सारा आए, ऑल दिस स्टफ। बट ये चीज फिर यहाँ पे बाउंड्री क्रिएट कर देता है। अभी उसका हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, हाँ, हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, उसको सब कुछ स्टार्ट करना पड़ा। वो उसने 10th तक, सभी हमारे यहाँ पे 10th तक की हिस्ट्री होती है, उसके बाद अब आपने सब्जेक्ट लिया है हिस्ट्री का बीए में या आर्ट्स में, देन और मास्टर्स में लिया है, देन यू कंटिन्यू, अदरवाइज आपकी 10th के बाद हिस्ट्री खत्म है। हाँ, ठीक है, कहीं नहीं पढ़ते हम। हाँ, हम पढ़ते ही नहीं है, रियल लाइफ बिल्कुल। में नहीं पढ़ते, और ना ही हमने इसको यूज करना होता है रियल लाइफ में, क्योंकि अगर मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है तो मैं यूज भी नहीं करूंगी। लेकिन जिसका इंटरेस्ट है, लेकिन आप देखो ना, उसने बैचलर्स कर ली है, 3 साल उसने, वो 3 साल हिस्ट्री के उसके कम हो गए, तो देयर इज अ गैप। वो फील करना ना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। उसमें आप लोगों का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है कि आप थोड़ा ना प्रैक्टिकली चीजें लेके आओ। देखो, मेरे को नहीं पता कि आप करिकुलम में क्या चेंजेस लाओगे, क्या चेंजेस नहीं ला सकते, बट मुझे इतना पता है कि हाँ जी, कि आई थिंक सो वन थिंग विच एवरी टीचर और एवरी कॉलेज कैन फोकस ऑन, कि कॉलेजेस से बात, सॉरी, कॉर्पोरेट से बात करके रियल टाइम में लेके उनका थोड़ा थोड़ा एडिशन ऐड कर सकते हैं। जैसे आई टेल यू, आई ऑल्सो गो इन वन कॉलेज सम टाइम ऑन अ गेस्ट लेक्चर, तो वहां पे मैं उनको रियल टाइम एचआर समझाती हूँ। हाँ, रियल टाइम में एचआर क्या करता है, मैंने पढ़ा है एचआर, मेरी बुक्स में पढ़ा है, मैंने बुक्स में पढ़ा है कि हाँ जी, कि पिरामिड क्या होता है, उसमें हायरार्की क्या है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि ये यूज कहाँ होता है, ये यूज कैसे होता है। बात शायद वही है कि मैम, करिकुलम हमारा थोड़ा सा चेंज होने की जरूरत है, एंड करेक्ट, इंडस्ट्रीज, आई थिंक एक्सपर्ट्स सो। एंड सीनियर एचआर के साथ बैठ करके डिजाइन करने की जरूरत है, क्योंकि तभी चीजें शायद ओके हो पाएंगी। नहीं, अच्छा, दूसरा इट्स मैम, वेरी एक इंपॉर्टेंट। एक एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेल्फ या कॉन्फिडेंस। या स्टूडेंट्स को ये है कि मैम हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, लेकिन अंदर बिट ऑफ नर्वसनेस भी है, तो कैसे मेंटेन करें या कैसे उसको हाइड करें इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर? सी, आई टेल यू, ये ना उस टाइम पे आता है जब किसी बच्चे ने ना अपने प्रोफाइल में तो बहुत बड़ा लिख दिया है, लेकिन हाँ, उसको एक्सप्लेन करना नहीं आएगा। सी, हमने पहले भी बात करी थी स्टार्टिंग में या कि बी बच्चों को क्या, योरसेल्फ। बी योरसेल्फ, यस। जो हो तुम वही रहो। जब तुम एंटर कर रहे हो तब अपने आप को प्रेजेंट करो। जब तुमने नेटवर्किंग अपना बना लिया है, तुमने एक ऐसी वाइब्स दे दी, कनेक्ट कर दिया इंटरव्यूअर से, आई थिंक सो दैट्स द वे इट इज। अगर आपकी वाइब्स कनेक्ट होगी, जैसे मैं तो सिंपल ये भी नहीं पूछती कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, नहीं पूछती, रीजन बिकॉज इट्स एक्चुअली गिव अटेंशन टू द टैलेंट, वो टेंशन दे देता है, ओह मुझे अपने आप को बताना है। रीजन इसलिए दो चीजों का है, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते किसी भी चीज की। मेरे को अबाउट लगता है, योरसेल्फ, इट्स अ वेरी, आई थिंक, बहुत एक, अगर किसी से मैं पूछूं कि अपने बारे में बताओ, तो वो शायद 5 से 7 मिनट लगाएगा अपने बारे में ही बात करने नहीं में। हाँ, नहीं कर पाएंगे, हाँ, रीजन इसलिए क्योंकि हमने पॉइंट नंबर, हमने कभी भी अपने कॉलेज अपने में ये बारे चीज में ढंग से प्रैक्टिस नहीं। एनालिसिस नहीं किया है। करेक्ट, हाँ, हमने एनालिसिस, हमने ये बताया भी नहीं उनको कि आप एनालिसिस करो अपना, ठीक है, दैट्स वन थिंग। हम्म, क्योंकि शायद हमने कभी उनके दिमाग में डाला होता तो शायद वो सोचते, दिस इज वन, बट इसको ओवरकम कैसे करें, तब हमारा पॉइंट है कि ठीक है हमने नहीं बताया, लेकिन ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि एवरी कंपनी आज दिस क्वेश्चन। तो जब पता है ये क्वेश्चन आना है, तो उसकी प्रिपरेशन भी तो हम पहले कर सकते हैं ना। हाँ, जब हम प्रिपरेशन करने के लिए क्या करते हैं, आजकल तो इतने सारे टूल अवेलेबल है, जैसे अभी हम जूम पे बात कर रहे हैं, या हम, ठीक है, किसी भी एआई आज है मैम आजकल तो। AI, मैं हाँ, कह रही हूँ खुद सेल्फ इंट्रोडक्शन अपने कैमरे में दो, और उसके बाद उसको सुनो, एंड देन यूल सी कि ओके, आपकी इंट्रोडक्शन में आपने कितना टाइम लिया, आपको टाइम पता चल जाएगा। फिर आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ पॉज लिए, कैसे पॉज लिए। फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि ओके, कि ये इंट्रोडक्शन में यार मेरा फेस अच्छा नहीं आ रहा था, मैं स्माइल नहीं कर रहा था या कर रही थी, आई वॉज नॉट लुकिंग राइट, मेरा ऐसे आईज कांटेक्ट नहीं हो रहा। सो यू कैन सी योर सेल्फ ओनली कि आपको ये कैसे करना है। तो मैं तो हमेशा, मैं जानबूझ के ना, मैं जब भी किसी कैंपस से हायर करती हूँ, आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, मैं जानबूझ के ये एक्टिविटी देती हूँ मेरे सारे के सारे कैंपस वालों को,
intentionally I do this reason because I'll send them कि मुझे video introduction भेजना please. हाँ मैम, कई कंपनीज हायरिंग के प्रोसेस में दे वांट देयर योर सेल्फ अबाउट सेल्फ इन देयर वीडियो फॉर्म. मैं भेजती हूँ, स्पेशली कैंपसेस को भेजती हूँ कि दीज आर द क्राइटेरियाज और मुझे ये वीडियो चाहिए. उसमें मैम मुझे रिप्लाई आता है कि मैम मैंने 6 अटेम्प्ट किए, अभी तक सही नहीं हुआ है, अब आप बताइए मैं नेक्स्ट कैसे करूं. मैंने कहा फिर बनाओ. बिल्कुल, दैट्स द वे इट इज. टिल टाइम यू आर नॉट, देखो अभी उसने खुद ही आंसर दे दिया आपको कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ. व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड, तो जब आप इंटरव्यूअर पे बात जाओगे तो फिर तो यू हैव योर ओन आंसर्स नाउ. तो मेरे को ये एक थोड़ा हम भी एक रैपिड फायर आपके साथ खेलते हैं, ठीक है? रिया जी, आप तो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आए हो. मैंने सोचा थोड़ा सा चीजें जो है जॉब सीकर्स के लिए एंटरटेनिंग होंगी, तो जब ये एयर होएगा तो लगेगा कि फाइंडिंग द जॉब इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. एटलीस्ट आज के टाइम में आई टेल यू, मुझे नहीं पता लोग क्यों बोलते हैं कि जॉब्स नहीं है मार्केट में. आई सेड जॉब्स तो बहुत है. हमारे पास स्किल्स की थोड़ी कमी है. यू जस्ट अडॉप्ट कि मुझे ये जॉब करना है, दैट्स इट. वो पैसे को मत देखो, अडॉप्ट कर लो, ग्रोथ अपने आप हो जाएगी आपके करियर में. कम पे शुरू करोगे ना, कभी तो बढ़ोगे, बट बढ़ोगे जरूर. दैट्स द. चलिए मैम, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज बिगेस्ट टर्न ऑफ एन इंटरव्यू. Biggest turn off, you know, what I'll say, I तो definitely turn off, you know, जब candidate say something else but उनके प्रोफाइल में they have mentioned something else. मैं हमेशा फाइंड आउट करना चाहती हूँ एज अ रियल पर्सनालिटी. वो रियल पर्सनालिटी ना आके जब वो कोटेड पर्सनालिटी आती है ना, तो वो मुझे लगता है कि यार ये तुम ऐसे हो नहीं. लेट्स बी वेरी फ्रैंक, टॉक वेरी फ्रैंकली. इसलिए रिज्यूम डिजाइन सिंपल और क्रिएटिव. आई फाइंड सिंपल वन. बिकॉज क्रिएटिविटी में ना आप छुपाने की कोशिश कर सकते हो. आई डेफिनेटली रिस्पेक्ट क्रिएटिविटी बिकॉज आजकल बहुत सारे टूल्स भी अवेलेबल हैं, बट सिंपल में ये है कि आप कोशिश करोगे खुद करने की. क्रिएटिविटी में ऑटोमेशन में आ जाओगे आप. So कवर लेटर मस्ट हैव एंड ऑप्शनल. बट आई वांट कि ओके कुछ ना कुछ तो कुछ लिख के भेजना है. ऐसे ही मुझे व्हाट्सएप पे प्रोफाइल मत भेज देना. कुछ अपना नाम, कुछ अपनी डिटेल्स, कुछ लिख के भेजना. वो मेरे लिए इंटरेस्टिंग होगा कि मैं इसको खोल के देखूं. ओके, बेस्ट वे टू आंसर, टेल मी अबाउट योरसेल्फ इन वन वर्ड. I think so. If I ask this question to the, anyone, I'll not ask this question in direct this way. I'll definitely not ask. Okay. I'll say let's talk about each other. Okay. So why about each other? Because सामने वाले को मेरे बारे में भी तो पता होना चाहिए ना. मैं ही क्यों उसके बारे में जानूं, उसको भी तो मेरे बारे में पता होना चाहिए. So it's see, मेरे लिए वो भी एक ब्रांड है, क्योंकि वो मेरे ब्रांड को आगे एस्टैब्लिश करेगा, मेरी कंपनी के ब्रांड को. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो मेरे को जानता हो, मैं उसको जानूं. तो इट्स लाइक लेट्स नो ईच अदर. मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. ये मैम अभी हमारे डिस्कशन का एक पार्ट था जिसमें हमने स्टूडेंट्स के लिए बात करी. नाउ ऑन द बिहाफ ऑफ टीपीओ कम्युनिटी, आई जस्ट वांट टू आस्क अ फ्यू क्वेश्चन. इट्स वेरी सिंपल. श्योर मैम, जो एचआरस और कुछ कंपनीज हैं, क्यों कॉलेजेस को कैटेगराइजेशन है टियर 1, टियर 2, टियर 3 कॉलेजेस में? क्यों कॉलेजेस कंपनीज को ऐसा लगता है कि टियर 2 या 3 में उनको बच्चे अच्छे नहीं मिलेंगे, दे प्रेफरेंस ओनली टियर 1? ये क्या, कैसे है मतलब? आई थिंक सो इसका भी डिस्कशन बड़ा इंपॉर्टेंट है. रीजन क्योंकि ये मैंने भी फेस करा था. आई हैव चेंज द थॉट. ये एचआर को और बिजनेस ओनर्स को भी हमारे यहाँ पे चेंज होना पड़ेगा. इट्स नॉट लाइक ओनली द, बिकॉज एवरीबडी पुटिंग एफर्ट. ठीक है. So the point वहां पे आके आ जाता है when the misconception of communication is treated as English. उनको ये लगता है कि जो हम दूसरे कॉलेजेस में जाएंगे उनका कम्युनिकेशन पॉइंट्स जो होंगे ना, लैंग्वेज जो होगी, कम्युनिकेशन होगी, वो इंग्लिश में नहीं होगी. वो इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे एंड दिस रोल में वो फिट नहीं हो पाएंगे. दैट्स द सिंपल बेसिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट. आई थिंक सो वो अगर ये एवरीबडी अडॉप्ट्स की ये वाला पॉइंट ना कि हम कम्युनिकेशन को लैंग्वेज में लेंगे, हम ये समझेंगे कि सामने वाला उस चीज को समझ के उसको कम्युनिकेट कैसे कर रहा है, ना कि ये इंग्लिश में ही होना जरूरी है. आई थिंक सो वो चीज अगर हो जाएगी ना, तो आई थिंक सो ये सबकी प्रॉब्लम सॉर्ट हो सकती है. ट्रस्ट मी मैम. एंड में मेरा क्वेश्चन आपसे, कैसे इजीएस्ट वे है कि हम एचआरस को अप्रोच कर सके? एचआरस को अप्रोच करना तो आज के टाइम में बहुत इजी है. सबसे पहला है, आप किसी भी लिंक्डइन में, आप लिंक्डइन प्लेटफॉर्म है बहुत ही, मोस्टली आपको एचआरस वहीं पे मिलेंगे. ठीक है. दिस इज वन. एंड आई ऑल्सो से बिकॉज बहुत ही क्लोज कनेक्शन है कॉलेजेस और एचआरस का. आई ऑलवेज से कि देयर एचआरस के बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं.
It's not only for HR. I always say कि please do invite our stakeholders also. हमारे स्टेक होल्डर कौन है? हमारे स्टेक होल्डर तो सबसे पहले आप ही हो, ठीक है, कैंपस में। मेरे को लगता है उनको भी आना चाहिए। कोई भी एचआर इवेंट है ना, प्लीज उसमें बेधड़क जाइए आप, उसमें देखिए, उसमें अंडरस्टैंड करिए कि एचआर वाले आपस में क्या डिस्कस करते हैं। इनको भी तो पता, आपको भी पता होना चाहिए कि आपस में सी लाइक हम एचआर वाले क्या करते हैं ना, हम एचआर वाले हमेशा जब भी ऑर्गेनाइजेशन में हायर करते हैं, आपने सुना होगा टर्म कि बिजनेस का एंगल पता होना चाहिए, बिजनेस एंगल पता होना चाहिए। वो बिजनेस एंगल क्यों है? वो बिजनेस एंगल इसलिए है ताकि बिजनेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो और हमें इजी हो जाएगा उनके बारे में एक्सप्लेन करना। तो सेम इज आपके लिए भी, एचआर इज अ बिजनेस एंगल। तो आप, मेरे को लगता है कि किसी भी एचआर कम्युनिटी में पार्ट करो, ग्रुप्स में ऐड हो जाओ, और आप उसमें इवेंट्स में आओ, एचआर इवेंट्स में आओ, उसमें आप जाओगे। और अगर आपको लगता है कि एचआर इवेंट में आपको कोई इनवाइट नहीं करता, देयर आर सर्टेन एचआर, आप मुझे बोलो, मैं आपको बहुत सारे उसमें इनवाइट कर सकती हूँ। पैरेलली ये भी हो सकता है कि आप भी कुछ एचआर कॉन्क्लेव्स एंड ऑल होस्ट करें हम अपने कॉलेजेस में। यस, उसमें जो आपके पास एचआर आएंगे उनके नेटवर्क से आप कनेक्ट करो। दिस विल वेरी वेरी गोना हेल्प यू, क्योंकि आपको ना एचआर और कंपनी और बिजनेस तीनों माइंडसेट पता चलेंगे, विच यू कैन इजिली कास्केड टू योर इंस्टीट्यूट और स्टूडेंट में पास ऑन करके उसको बिल्ड करना शुरू कर सकते हो धीरे धीरे। ठीक है मैम, एक चीज और बताइए, जैसे हमने बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम्स आपको बताई, एज ए एचआर आपको क्या चैलेंजेस फेसेस होते हैं थ्रू द कैंडिडेट्स? ओके, सी मेरे पास जो ऑफ कोर्स मिक्स ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं जब भी होते हैं, बिकॉज बट एक चीज जो मुझे आज के जनरेशन में दिखती है ना, वो जनरेशन में ये दिखती है कि दे आर वेरी ईगर फॉर वेरी कंफर्ट जोन। वो बहुत ही कंफर्ट जोन में है अपने, वो कंफर्ट जोन में इस और है, और वो बहुत ही ज्यादा ना डेकोरेटिव वे में काम करना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू कि वो उसमें नहीं काम करना चाहते जिसमें थोड़ी सी एफर्ट लगे, ठीक है। वो एक चैलेंज जो मुझे दिखाया, वो मैं हमेशा उनको गाइड भी करती हूँ कि दिस इज नॉट द वे यू थिंक ऑफ, दिस इज द वे यू थिंक ऑफ। मैं डेफिनेटली आई एम नॉट अ पर्सन हु लुक फॉर अ 9 to 5 जॉब पीपल। रीजन मुझे लगता है कि 9 to 5 ना आपका माइंडसेट ब्लॉक कर देता है, ठीक है। मुझे ऐसे टैलेंट में मैं हमेशा गाइड करती हूँ टैलेंट को कि आप अपने काम को करने के लिए ईगरली लर्न करो। अगर उसमें मजा आए तो कंटिन्यू करो, नहीं मजा आए तो नहीं करना, दैट्स वेरी क्लियर। लेकिन अगर आप जब माइंडसेट बना के आते हो ना कि मुझे 5 बजे 6 बजे निकल जाना है, ये करना है, उसमें क्या है ना, आपका एरिया लिमिटेड हो जाता है। दैट्स वन। ये चीज जो मैंने देखी है, वो मैं हमेशा यंग जनरेशन को बोलती हूँ कि थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस मत करो, जो कि मुझे बहुत क्वेश्चन आते हैं आज के टाइम में, विच इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर शायद वो प्रेशर नहीं ले सकते हैं, और मे बी दे हैव सम अदर एंगेजमेंट्स आफ्टर इवनिंग। तो इवनिंग में भी बच्चों के अपने कुछ प्लान्स होते हैं, दे वांटेड टू कंटिन्यू दोज वन। तो दैट्स वन थिंग। सेकेंडली डेफिनेटली दूसरा जो है ना, वो है कि अभी आते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, बंदे लिटरल है जिन्होंने ऑलरेडी कुछ करा होगा, दे फ्रीक्वेंटली शफल जॉब्स, ठीक है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि फ्रीक्वेंटली आप चेंज क्यों करते हो, प्रॉब्लम है कि आप किस रीजन से चेंज कर रहे हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। उस केस में अगर देख, आपके पास भी केसेस आते होंगे, काफी ल्यूमिनाइज बच्चे आते होंगे आपके पास जो कि उनको 3-3 4-4 ऑफर आ गए हैं। हाँ, तो एक बच्चे के हाथ में कई बार 3-3 4-4 ऑफर्स होते हैं, बट वो सेटिस्फाइड नहीं होते। सेटिस्फाइड नहीं होते। और एलपी और एलपीए। करेक्ट। एक तो कॉस्ट इज वन ऑफ द क्राइटेरिया रहता ही है, बट आई विल नॉट गो बाय द कॉस्ट रीजन, बिकॉज वो चेंज होता रहता है, ठीक है। बट द चैलेंज आता है कि जब वो एक जॉब से दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं ना, जो इंटरव्यू में जो बैठते हैं, इंटरव्यू में बैठते हुए वो अपने पुरानी कंपनी के बारे में बहुत ही ज्यादा नेगेटिव पोर्ट्रेट करते हैं। वो जो नेगेटिविटी पोर्ट्रेट होती है ना उनकी तरफ से, वो नेगेटिविटी वो ये नहीं सोचते कि उनके लिए पोर्ट्रेट हो रही है। द पीपल, बिकॉज वो खुद इतना नेगेटिव होके बैठा है, वो मेरी कंपनी में भी आएगा तो नेगेटिविटी ही लेके आएगा। तो देन व्हाई शुड आई गिव अ चांस टू दैट पर्सन टू ब्रिंग more negativity. I understand there may be a practical reasons also, but as a generation हमें ये समझना है कि उसमें हमें अच्छा क्या दिखा है। मैं I ask this question कि चलो ये तो प्रॉब्लम होगी, चलो ठीक है, पर कुछ तो अच्छा होगा ना करा। क्या अच्छा करा? कोई एक बंदा बताओ तुम्हारी कंपनी में कौन सा था, प्रीवियस कंपनी में क्या अच्छा करा था, कैसे करा था, अपने कुलीग के बारे में बता दो। तो समटाइम ना मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक इंटरव्यू बताती हूँ। प्रिया, व्हाट हैपन है, एक स्टूडेंट, मैंने वर्चुअली मोस्टली इंटरव्यूज लेती हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि वर्चुअली मैं कनेक्ट कर लूंगी उनसे। द पर्सन वाज रियली रियली टेक्निकली वेरी साउंड, वेरी गुड इन देयर वर्क एंड ऑल। आई आस्क्ड द क्वेश्चन कि ओके, कि तुमने ये जॉब क्यों छोड़ना चाहते हो, क्या है? कहता, मैडम क्या हुआ ना, वो जो मेरे टीचर ने सॉरी मेरे जो बॉस ने पूछा ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं क्या पूछा?
कहता एक्चुअली मुझसे नहीं पूछा, मेरे साथ वाले से पूछा। तो मैंने कहा वो साथ वाले ने ही जवाब दे देना था, तो फिर आपको क्यों दुख लगा इतना? कहता नहीं मैडम, लेकिन वो तो मेरे मेरे को इम्पैक्ट कर गया ना। मैं कहा लेकिन इम्पैक्ट तुम्हें क्यों करा? क्वेश्चन तो किसी से पूछा था, तुमसे थोड़ा ना पूछा था। हाँ तो किसी और का इम्पैक्ट है वो अपने ऊपर ले गया, उसको उसने ये अज्यूम कर लिया कि उसके साथ ऐसा हुआ है तो मेरे साथ भी ऐसा होगा। तो दैट अजम्पशन इज ओके। देन तो आई सेड कहीं ना कहीं मैम ये भी लगता है कि जैसे बच्चे हैं या एम्प्लॉइज हैं, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ पे या मेंटल ग्रोथ पे या इमोशनल चीजों पर भी काम करने की जरूरत है। देखिए कंपनीज तो बहुत काम कर रही हैं। आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, वेरी वेरी फ्रैंकली, मेंटल वेलनेस अर्लियर इट वाज अ चैलेंज टू टॉक अबाउट दिस, बट आज के टाइम में दिस इज रियली रियली गोइंग वेरी वेल, और कंपनीज आगे आ रही हैं। अभी आप देखना मोस्टली कंपनीज में, मेरी कंपनी में भी हमने अपना जो भी इंश्योरेंस का हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं उसमें हमने ये एड ऑन करके रखा हुआ है, बिकॉज वी नो आज के टाइम में दिस इज अ वन वेरी वेरी बिग इशू। रीजन आई टेल यू इसके पीछे ये हुआ कब से है, जब हमारे यहाँ से कोविड का हुआ है, उसके बाद से ही ये चैलेंज आने शुरू। इसके बाद से ही बहुत सारी चीजें, नई चीजें उभरी हैं। एक देखिए, आपने ये देखा होगा लाइफ स्पैन ऑफ द पीपल कम हो गया है। हाँ बिल्कुल, लाइफ आफ्टर स्पैन, कोविड। हाँ, लाइफ स्पैन कम हो गया यंग है तो जनरेशन बहुत हैम्पर्ड है इस वजह से। बहुत हाँ चीजें हैम्पर्ड। तो यंग जनरेशन को दूसरा आ गया है कि हाँ जी कि हमें जो फिटनेस फ्रीक भी होना है, वो भी एक चैलेंज है। उसी फिटनेस वीक में उनको पीयर प्रेशर भी है, अपने फ्रेंड्स का, कुलीग का, या एक सोशल स्टेटस मेंटेन करना, वो भी एक प्रेशर है। उसी प्रेशर से रिलेटेड उनका वर्क प्रेशर, वो इसको क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। तो इसीलिए मेंटल वेलनेस का जो अप्रोच है ना, वो मोस्टली कंपनीज करी है, आई थिंक सो। मैं रिसेंटली एक वेलनेस प्रोग्राम अटेंड करने गई थी, तो उसमें हमने इस चीज को, टॉपिक को बहुत ही डीपली डिस्कस करा था, एंड दिस केम वेरी वेरी नाइसली कि इसको और कैसे कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि हमें एज ए एचआर को जो चैलेंजेस आते हैं, वो टैलेंट को ना रिटेन करने में आते हैं, स्पेशली द पीपल हाँ, हु रिसेंटली मैं ज्वाइंड। इसी पॉइंट पे आपके पास आने वाली थी कि जो ये यंग जनरेशन है, इसको ये चीज मैम आप कैसे समझाओगे कि सस्टेनेबिलिटी इन एनी कंपनी इट्स मच रिक्वायर्ड रादर देन आपको जॉब चेंज करने में। तो आई आई थिंक सो उसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा उनकी फैमिलीज का, क्योंकि हाँ, ये मैम सस, इंडियन माइंडसेट को हम कैसे वो कर हाँ सकते हैं कि एलपीएस के पीछे बच्चे ना भागें। हाँ, एलपीएस देखिए, रिसेंटली पहले थोड़ा सा मिथ था, रीजन क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बी स्कूल से होते हैं उनको बहुत हायर पैकेजेस हाँ, मिलते हैं, जो लेकिन प्राइवेट स्कूल्स कॉलेजेस हैं उनमें। हाँ और हर कोई स्टूडेंट बी स्कूल जाना चाहता है, हर कोई पेरेंट्स के ऊपर भी प्रेशर डालता है, लेकिन पॉसिबल नहीं है हर पेरेंट्स के लिए भी अफोर्ड करना। पेरेंट्स के लिए ये है डेफिनेटली एजुकेशन अफोर्ड करना, बट बी स्कूल हो, कोई भी स्कूल हो, दैट डजंट मैटर फॉर द पेरेंट्स। तो सेकंड चैलेंज ये आता है कि हाँ जी कि जब हम कंपेयर करते हैं कि डेफिनेटली वो बी स्कूल वाले ऐसे क्या पढ़ाते हैं, चीजें हैं जो कि यू नो उनको इतने हाई पैकेजेस मिलते हैं। दैट नीड्स टू बी, आई थिंक सो, वो इंटरनली आप लोग अगर उसके ऊपर भी फोकस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। बट जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि हाँ जी कि जो स्टूडेंट्स को रिटेन करना है, या मुझे टैलेंट को रिटेन करना है, वो सबसे पहले उनके फैमिली से आएगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनीज करती हैं, कंपनीज क्या करेंगी, कंपनीज करेंगी उनको कल्चर अच्छा देंगी, उनको बेनिफिट अच्छे दे सकते हैं, उनका कॉम्पनसेशन जितना है उतना कर सकते हैं। बट अगर आपका कॉम्पनसेशन एक्सपेक्टेशन हाई है, वो दूसरी कंपनी में चेंज करके भी आप लोगे, शिफ्ट करके भी लोगे, तब भी यू विल नॉट सेटिस्फाइड। आइदर उस कंपनी में भी या तो आप जॉब से सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, या तो आपका करियर से सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, या फिर से एलपीए का सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। क्योंकि एलपीए एक ऐसा पॉइंट है जिसपे सेटिस्फेक्शन कभी भी नहीं आ सकता आपको। जो आपको मिल गया ना, आप उस पर भी सोचोगे कि डिजायर्स ऑलवेज इंक्रीज। हाँ। अच्छा मैम, जब आपकी कंपनी में स्टूडेंट्स आते हैं एंड मान लीजिए 2 महीने 3 महीने काम किया, उनके रिटेंशन को आप कैसे मैनेज करते हो? I तो definitely give them a opportunity. See, I have a two type of category जब भी मेरे पास आते हैं। एक होता है कि जो सिर्फ इंटर्नशिप करने आए हैं, उनके बाद उन्होंने कॉलेज जाना है वापस, एंड कॉलेज जाके उन्होंने स्टडी करनी है, एंड देन दे विल अप्लाई जब भी हमारा पोजीशन निकलेगा। दैट्स वन। इन दैट केस आई विल ऑलवेज ऑफर कि अगर आपको यहाँ पे अच्छा लगा है, आप कॉलेज में जाके वापस जब भी आओगे, प्लीज आप ये वाला लेके जाना हमसे। वी कैन गिव यू फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आपने हमारे यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करा है, एंड यू लाइक द कल्चर ऑल्सो। अब टीम भी आपके बारे में से काफी अच्छी कनेक्टेड है। दैट्स वन थिंग। सेकेंड, अगर उन्हीं स्टूडेंट्स के बारे में हमें अपने कॉलेज से बात करनी पड़े कि आप इन्हें अलाउ कर दो, एग्जाम टाइम पे हम इन्हें हाँ, मैनेज कर छुट्टी एंड देंगे, लीव्स एंड ऑल सैंक्शन दे कर देंगे, देंगे। एंड वी कैन कंटिन्यू विद देयर हेयर इटसेल्फ। तो वो हम उनसे कंटिन्यू भी करवाते हैं,
तो उनकी इंटर्नशिप को हम कन्वर्ट करते रहते हैं ताकि वो अपना एक्सपीरियंस गेन करता जाए। दैट्स अनदर। सेकेंड इज कि जो इंटर्नशिप करने आए हैं लेकिन इस माइंडसेट से आए हैं कि हमें फुल टाइम ही मूव करना है। हमारे यहाँ पे 99% फुल टाइम मूवमेंट होती है। हमारे यहाँ पे ओनली 1% सब्जेक्ट टू कि कोई देखो, आई कैन मेक एवरीबडी हैप्पी बट येस आई कैन ट्राई टू मेक एवरीबडी क्लोजर टू दैट। उसमें कई बार होता है कि कुछ लोग कंटिन्यू नहीं करना चाहते या दे विल फील बोर अबाउट द रोल कि उनको किसी और रोल में जाना है। अगर उन्हें किसी और रोल में जाना है, वील गिव देम अपॉर्चुनिटी कि इस जगह पे पोजीशन ओपन है, एक बात करते हैं, लेट्स आपको उस टीम में बिठा देते हैं, एक बार उनका काम देखो। इफ यू लाइक दैट वर्क यू विल कंटिन्यू, इफ यू डोंट लाइक दैट वर्क देन विल से ओके चलो ठीक है नेक्स्ट टाइम। दैट्स आप मैम कॉलेजेस को कैसे एडवाइस करोगे कि या कि वर्क एथिक्स वाला जो एक ऑप्शन एक चीज है वो हम बच्चों में स्टार्टिंग से ही इनकलकेट करें? I'll definitely say it's not your responsibility ethics को लेके आना, it's responsibility of the parents. You have to bring their parents to bring that ethic. देखो क्या है ना, स्टूडेंट आपके पास बैठा है, वो कुछ घंटे बैठा है, जितनी देर वो स्टूडेंट कॉलेज में है या कैंपस में है या इंस्टीट्यूट में है, वो तब तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद या उससे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है, वो पेरेंट्स की है। तो आई थिंक सो यू हैव टू इन्वॉल्व द पेरेंट्स ऑल्सो कि आपके यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उनके घर का माहौल कैसा है, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी वहीं से खड़ी होती है। अगर उनके घर का माहौल उनको ग्रोथ वाला दिख रहा है, पेरेंट्स ऑल्सो गेट इन्वॉल्व इन टू द किड्स कि हाँ कि क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, इनके फ्रेंड्स कौन है, इनके टीचर्स कौन है, इनके कॉलेजेस में क्या है, इनकी एक्टिविटी। देखो जब तक बच्चे छोटे होते हैं ना, हर कोई इन्वॉल्व रहता है, हर पेरेंट इन्वॉल्व रहता है उनके। इनफैक्ट कल्चरल एक्टिविटीज में भी पेरेंट्स उनको तैयार करके भी भेजते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो कॉलेज में आते हैं तब पेरेंट्स पीछे हो जाते हैं थोड़े। दैट्स पॉसिबल, पॉसिबिलिटी भी है उसमें रीजन, क्योंकि बच्चे भी थोड़ा अवॉइड करते हैं कि पेरेंट्स हर जगह पे ना पहुंचे। पेरेंट्स भी थोड़ा कहते हैं कि चलो अभी तो बच्चे बड़े हो गए हैं, कुछ अजम्पशन भी है। बट मेरे हिसाब से पेरेंट्स को अपना हाथ कभी नहीं खींचना चाहिए, दे ऑलवेज बी विद देम, उनको हमेशा होना चाहिए। एंड कॉलेज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे ढंग से फॉलो करवा सकता है पेरेंट्स को कि कल्चर और उनका मेंटल स्ट्रेस, और उनको ये बिल्ड करवाना बच्चों को कि कुछ भी हो, फेलियर ऑल्सो एक्सेप्टेबल, ये टॉपिक देना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो तभी हो सकता है जब टीचर और पेरेंट्स मिलके ये चीज समझाएं उनको, तभी हमारे कम्युनिटी में फेलियर वर्ड का एक अच्छा यूटिलाइजेशन होगा। फेलियर डजंट मीन फेलियर, फेलियर मीन्स अपॉर्चुनिटी टू ट्राई अगेन। तो आई थिंक सो ये चीज अगर आप फोकस कर पाएंगे तो दिस विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर आवर टैलेंट। ओके, ठीक है मैम। तो या ये सारी चीजें हम अब ध्यान में रखेंगे, आपको इनवाइट करेंगे हमारे कॉलेज में सेशंस के लिए, है ना? I love to and I think so I think so एक चीज जो आप कर सकते हैं वो यही है कि आप फेलियर को भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे दें। ये आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि जो फेलियर वर्ड है, बच्चे जिससे बहुत ज्यादा डरते हैं शायद, कि मैं एक एग्जांपल बच्चों को दे रही कि देखिए कि न्यूटन ने इतने एक्सपेरिमेंट्स किए, 1000 एक्सपेरिमेंट्स के बाद उनको पता चला कि भाई ये इतने फॉर्मूलाज थे जो वर्कआउट नहीं करेंगे लास्ट। लेकिन ये मैम बोलना और शायद ये बच्चों को उनके दिमाग में लेकर के जाना बहुत दो डिफरेंट चीजें हैं। नहीं मैम, आई टेल यू वन वेरी फ्रैंकली थिंग, थोड़ा मैं इसमें थोड़ा आपको और ऐड ऑन करूंगी। देखिए जब भी हम ना एडवाइस करते हैं ना, हम ना बहुत बड़ी बड़ी एग्जांपल्स लेते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने कभी देखी नहीं, या हमने उसको एक्सपीरियंस भी नहीं करा होगा एग्जाम्पल्स को। आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, बट आज का बच्चा बहुत समझदार है, उसको पता है उसको पता है कि मुझे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दो भाई, मुझे बुकिश एग्जाम्पल मत दो। आई टेल यू, मेरे पास भी जो बच्चे आते हैं ना, मैं उनका इंटरव्यूज जब भी लेती हूँ, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना कि मैं वीडियो का जरूर कंसेप्ट देती हूँ। वो रीजन इसलिए है बिकॉज इन द वीडियो दे कैन नो देयर ओन फेलियर। वो मल्टीपल टाइम जब क्लिक लेंगे ना, मल्टीपल टाइम वीडियोस बनाएंगे, एक वीडियो तो अच्छा आएगा, दैट इज द सक्सेस। तो आई थिंक सो न्यूटन की एग्जांपल मतलब पड़ी होगी लाइक दैट। बट बहुत ज्यादा डिप्रेसिव वे में आने लगते हैं, उनका होता है कि मैम, तो मेरे को लगता है कि आप कोई लाइवली एग्जांपल बैठ रहे हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, हम अब और कैसे निकालें। मैम आपका एक कॉर्पोरेट का बड़ा फेमस कोट है, वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर। ठीक है। इसके बाद भी जैसे बच्चों को एक है कि मैम हम इतने मार्क्स लेकर के आए, हमने इतना एफर्ट किया, हमें उस लेवल का जॉब नहीं मिला, वो एक डिससैटिस्फैक्शन को कैसे हम समझा सकते हैं उनको कि भाई see I'll definitely say this is a room of opportunity। ठीक है, मेरे को देखना है, आपने शायद वो एग्जांपल भी सुना होगा कि ग्लास में पानी भरा है, वो आधा खाली है या आधा भरा है, अभी आप उसको किस एंगल से देखते हैं, इट्स योर कॉल।
बच्चे ने देखा है कि मेरी अपॉर्चुनिटी, मेरे पास इतने मार्क्स कम थे, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, या मेरे पास इतने थे, मेरे को इतना एलपीए नहीं मिला। मेरे को लगता है कि आई थिंक सो कि इतना जो मिला है दैट इज द अपॉर्चुनिटी, बट यू हैव अ रूम टू एक्सपेरिमेंट मोर देयर। तो मेरे को लगता है वो एग्जाम्पल से ही आप समझा तो सकते हो, मैम क्योंकि जो हम पहले जो अपने जब हम पढ़ते थे, तो आई थिंक द मॉरल साइंस और सम ह्यूमन वैल्यूज वेरी मच रिक्वायर्ड हमारे समय में। आई थिंक उन सबको भी अब करिकुलम में ऐड ऑन कर देना चाहिए। देखिए बिल्कुल, अगर आप देखो ना पहले ना बड़े कॉर्पोरेट कल्चर में भी ना, जब हम भी ऑफिस अपना करें, तो ना जो कंपनी की कुछ कंपनी की कोर वैल्यूज होती हैं, ठीक है, और कुछ कंपनी के विजन भी होते हैं, मिशन भी होते हैं। पहले होते थे बड़े 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 बड़े, बड़ी लंबी स्टेटमेंट्स होती थी, ठीक है। आज के टाइम में ऐसा नहीं है, ठीक है। आज के टाइम में आपकी टैगलाइन ही आपका वैल्यू दिख जाता है, ठीक है। वो क्या होता है, वो सिंगल एक वर्ड होता है जो अपने आप में ही एक सेल्फ ओन्ड आंसर है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, मेरी कंपनी की वैल्यू है, उसका सिंपल टैगलाइन क्या है, ओन इट। ओन इट, और उसके नीचे अगर किसी को चाहिए तो एक्सप्लेनेशन भी दी है कि वो ऐसी ओन इट है कि अगर आपको कोई देख भी नहीं रहा ना, तो भी समझो कि समबडी इज वाचिंग यू। यस। तो वो कल्चर सबसे पहले अपने आप में लेके आना पड़ेगा कि सबसे पहले वी ओन इट। तो वो कोर वैल्यू जो है, ऐसे ही हर एक, आई थिंक सो फैमिली की भी कोर वैल्यूज होती हैं, ऐसे ही कैंपसेस की भी कोर वैल्यूज हैं। बस उनमें एक सिंक लेके आना है, ताकि एवरीथिंग गोस ऑन ऑन ऑन। अच्छा मैम, एक और चीज आजकल बड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा है आपके कॉर्पोरेट का, लर्निंग एंड डेवलपमेंट। या एवरी कंपनी हैज एंटर्ड इनटू दिस फेज। यस, तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट जब तक वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है तब तक तो ठीक रहता है, लेकिन व्हेन द कंपनी कम्स टू अस एंड आस्क कि भाई ये कोर्स आप हमारे यहाँ चलवाइए, एंड देन ये हाँ, कितना मैम रीजनेबल है? आई टेल यू, जो भी चीज फ्री में होती है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। हाँ। I tell you, I was also, you know, tested and trial also. हमने ये टेस्ट भी करा है, ट्रायल भी करा है। हमने ना बहुत सारी चीजें ना ट्राई करी हैं। तो व्हाट आई हैव डन इज, तो मैंने लर्निंग कोर्सेज भी दिए कि लर्निंग हमेशा होनी चाहिए किसी भी एंगल में। और लर्निंग कोर्सेज हैं ऐसे भी जो कि आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, लर्निंग कोर्सेज जो हमेशा हमारी वेबसाइट, हमारे इंटरनल पोर्टल पे भी अवेलेबल रहते हैं। देन मैंने सोचा कि ये ना टिक इन द बॉक्स है। मैंने एग्जाम्पल भी इसका रिसेंट सर्वे भी करा, तो उसमें क्या करा, मैंने कुछ ट्रेनिंग्स अपने टैलेंट को भेजी, और मैंने उन्हें लिखा कि जैसे आप इसे कंप्लीट कर लोगे, आप एक्नॉलेज कर देना। सेड यू ओनली राइट एक्नॉलेज्ड। आई कैन टेल यू कि वो एक्नॉलेजमेंट जो है मुझे कुछ घंटों से पहले ही आ गए, मतलब किसी ने घंटे भी नहीं लगाए, आई थिंक सो 30 मिनट्स में ही आ गए। एंड आई वाज सरप्राइज कि भाई ये इतनी अच्छी, इतनी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग लोगों ने 30 मिनट में कर ली। एंड आई वाज लाइक, और इतने स्लाइडर्स थे इसमें, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू नो कि लोग इसको टिक इन द बॉक्स कर रहे हैं या एक्चुअली लर्न कर रहे हैं। हाँ। तो देन आई गॉट टू नो कि इट्स जस्ट अ टिक इन द बॉक्स। देन आई चेंज अप्रोच। तो मैंने क्या करा कि ओके लेट्स गो फॉर स्मॉल स्मॉल ट्रेनिंग्स। स्मॉल स्मॉल ट्रेनिंग इन द सेंस कि जैसे आज आप देखते हो ना कि एक लाइन की कोट आती है, हाँ। तो वो क्या होता है, लोग पढ़ लेते हैं और कुछ उसमें ग्रैब भी कर लेते हैं। तो हमने भी एक लाइन की कोट की ट्रेनिंग बनानी शुरू करी, और वो हमने पब्लिश करनी शुरू करी रेगुलर बेसिस पे। फिर थोड़े दिन बाद हमें, मतलब कंटिन्यूस रिकलेसली वी फॉलोड फ्यू यू नो अ क्वार्टर इटसेल्फ। देन समझ आया कि लोग इसको भी नहीं देखते। देन व्हाट, सो देन आई रियलाइज कि आई थिंक सो बिकॉज they don't know the efforts, they don't know the learning, and then they may be thinking it's a free offer. Then I said okay, do one thing guys, कि जो आपको लगता है कि ये कोर्स करना चाहिए, go to the market and bring the cost to me and I will see कि उसकी कितनी कॉस्ट है। then आई गॉट अप्रोचेस कि मैडम ये करवा दो, ये महंगी है लेकिन ये बड़ी महंगी है। तो मैंने कहा इसमें क्या लर्न करने को मिलेगा? मैम इसमें ये प्रोडक्ट नॉलेज जो ना हमारी ये वाली इसमें आ जाएगी। किसी ने बोला इसकी सॉफ्ट स्किल की ये बिहेवियरल कंसेप्ट आ जाएंगे ये। मैंने कहा ओके। मैं क्या, हैव यू रेड अबाउट दैट बिहेवियरल स्लाइड विच माय टीम मेंबर हैज सेंड ऑन दैट डे? मैम नहीं। So, मतलब सेम आपके हिसाब से कि लर्निंग डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट इज गुड। कंसेप्ट इज रियली गुड, कंसेप्ट कंसेप्ट इज रियली लेकिन गुड, बट मॉनेटरीली इन्वॉल्व तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है मैम। लर्निंग एंड डेवलपमेंट ना, एक्चुअली आई टेल यू प्रिया, इट्स अ जर्नी। हाँ, इट्स अ It's जर्नी a दैट journey. It's a या। journey. You
I cannot expect, you cannot expect कि आज अगर दिया है, the people will continue to learn, people will not forget. हमें उसको कितना बाईपास करना है, अपवर्ड करना है, कितना लेके आना है, वो जर्नी है, और लोगों की अप्रोच को समझते समझते हमें और इसमें ऐड ऑन करने पड़ेंगे. That's there. चलिए, बहुत बहुत बढ़िया. तो I think so. This is a very important thought which मेरे को भी लगा कि I think हाँ, so it's very important कि अभी ना टाइम आ गया है जब एज ए सेंट्रल प्लेस कैंपसेस को लेना चाहिए, पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, और इस तरफ फैमिलीज को इन्वॉल्व करना चाहिए, पेरेंट्स को. सो आई थिंक सो अगर ये तीनों चीजों का अमलगामेशन होगा ना, आई थिंक सो प्रिया, देन वी हैव अ सस्टेनेबल टैलेंट. और हम वेट करेंगे कि मैम इंडस्ट्री जिस दिन कॉलेजेस के पास आना शुरू करेगी कि I think this time is there now. हाँ Reason कि I give you very I'll give you my example. मैंने जब अपना करियर स्टार्ट करा था ना, मैंने ना बैंक से स्टार्ट करा था अपना करियर, ठीक है. तो ना आई वॉज लाइक स्केर्ड. मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे ना उससे ना रिकन्सिलेशन से बहुत डिफिकल्ट लगता था. और जब उसमें अकाउंट्स की बुक्स में बैंक रिकन्सिलेशन आता था, मैं ऑलवेज कोरिलेट, जब मैं स्टूडेंट थी, कि ये बैंक रिकन्सिलेशन ही होगा ना, तो बैंक में जब काम करेंगे तो वो रिकन्सिलेशन होगा. तो आई वॉज हैविंग दैट. लेकिन जब मैंने बैंक में मतलब इंटर्नशिप वगैरह अपना स्टार्ट करा, एक्चुअली में वहाँ कोई रिकन्सिलेशन नाम कंसेप्ट हमें समझाया ही नहीं गया था. वो वही चीज है ना कि मैम प्रैक्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट, एंड प्रैक्टिकलिटी तभी आएगी जब आप जैसी इंडस्ट्री बच्चे को काम करने का मौका देंगी. करेक्ट. तो और मेरे को लगता है ये चीज बहुत जरूरी है बच्चों को. आई थिंक सो हमारे यहाँ पे 18-20 साल में जाके पता चलता है बैंक में अकाउंट खुलवाना है. वो भी जब एचआर वाले उन्हें बोलते हैं तुम्हारी सैलरी कहाँ क्रेडिट करें, तब जाके उन्हें खुलवाना है, या मतलब एक जब अपना करियर स्टार्ट कर. दे शुड बी नोइंग इट बिफोर दैट ऑल्सो ना. उनके लिए उनको इतने साल क्यों वेट करना है? दे आर एलिजिबल फॉर दैट. कोर्ट ऑफ लॉ, इंडियन लॉ उनको अलाउ करता है ये सब करने के लिए. तो व्हाई शुड वी वेट फॉर इट? हम शायद मैम जो हमारा फैमिली का भी जो स्ट्रक्चर है उसमें भी हम शायद बच्चों को बड़े नहीं होने देते हैं. करेक्ट. बिकॉज शायद वी थॉट कि वो बच्चे ही हैं, हाँ. जबकि वो बच्चे नहीं हैं. और वो जैसे ही शायद बच्चे ग्रेजुएशन लेवल पे पहुंच जाते हैं तो हम उनको ये रियलाइज कराना शुरू करते हैं कि अब आप बहुत बड़े हो गए ना, अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल. हाँ. तो जब देखिए आप घर में एक बच्ची है, या आजकल तो चलो बहुत लिबरल है, अब पहले पहले भी और अभी के टाइम में भी होता है, लड़की को आप बोलते हो कि, या लड़के को भी आप बोलते हो कि टेबल लगाओ, कुकिंग करो, ये सब करो, फोल्ड करो, अपने क्लोथ्स फोल्ड करो एंड ऑल दिस स्टफ. तो वो बच्चे नहीं है ना, वो करवाते हो ना आप काम. तो लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल टू गिव अ प्रैक्टिकल लाइफ ऑल्सो. बाकी की भी लाइफ हम दे सकते हैं उनको. बिल्कुल. और मैम एक बड़ा एक आता है और बहुत प्रॉब्लमेटिक जो हम फेस करते हैं कि मैम हाँ. जॉब तो बहुत अच्छी है लेकिन लोकेशन बहुत दूर है, रिमोट है. तो मैम बच्चों को ये कैसे हम एज ए समझाएं जॉब पर्सपेक्टिव कि भाई लोकेशन कोई मैटर नहीं करती है अगर आपका करियर फ्यूचर वहां अच्छा है. तो आप इस चीज को कैसे देखते देखिए, हो? कुछ ना कुछ तो एफर्ट्स लगानी पड़ती हैं भैया. ठीक है. एवरीथिंग कैन नॉट बी सिल्वर स्पून. ठीक है. प्लेट में डल के तो सब कुछ मिलेगा नहीं. ठीक है. दूसरा, आपको उसके लिए कहीं ना कहीं तो एफर्ट लगाना पड़ेगा. अभी आपने इतना अच्छा एजुकेशन कर लिया है, आपको पता है आपका ग्रोथ क्या है, आपके इतने अच्छे उसमें इंटर्नशिप में भी आपका सब कुछ अच्छा रहा है. तो नाउ इट्स टाइम यू हैव टू कम आउट योर कंफर्ट जोन, एंड दे हैव टू कम आउट फ्रॉम देयर कंफर्ट जोन. यस. और उनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके इस चीज में अपना स्टेप इन करना पड़ेगा. जब तक वो ट्राई नहीं करेंगे, जब तक वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, जब तक उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तब तक तो कुछ नहीं होगा. तब तक इट्स एवरीथिंग ऑन चाहे आप फैक्ट्स बोलो, चाहे आप मिथ बोलो, कुछ भी एंगल में ले लो, बट अपना कंफर्ट जोन से तो उन्हें बाहर निकालना ही पड़ेगा. और कंफर्ट जोन तभी निकलेगा जब उन्हें थोड़ा सा एक्सटेंसिवली आई थिंक मैम जॉब. ये कोविड के बाद से थोड़ा ज्यादा है. हम्म. कोविड देखिए, के बाद के ऐसा नहीं है कि आपको स्टूडेंट, हमें अपने एग्जिस्टिंग टैलेंट से भी चैलेंजेस हैं. हाँ कोविड के बाद देखिए, अभी आपने बहुत सुना होगा कंपनीज ने, हाँ कि एम्प्लॉयज वापस नहीं जाना चाहते हैं. Amazon जैसी बड़ी हाँ. कंपनी है, उन्होंने भी दिया है. 5 इसके days. अलावा HCL ले लो, TCS ले लो, आप नेम्ड एनी बिग कंपनीज. एवरीबडी वांट्स कि आप ऑफिस में. सम कंपनीज तो उन्होंने ऐसा भी करा, आई विल नॉट नेम द कंपनी, बट उन्होंने तो ऐसा करा है कि आपके जो परफॉर्मेंसेज हैं वो आपकी अटेंडेंस के साथ लिंक करती है. बिकॉज यू आर नॉट कमिंग, इफ यू आर नॉट कमिंग देन यू ओके, यू विल नॉट गेट इंसेंटिव. तो आपका मनी क्या है वो कम कर दिया उन्होंने. बिकॉज एज ए मुझे जब मैं काम कर रही हूँ तो मेरे को एक ही चीज अट्रैक्ट करती है, लुकिंग इनटू द टैलेंट पॉइंट, ऑब्वियस सी बात है. पैसा. पैसा, बिल्कुल. जब पैसा ही मेरा कटना शुरू हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा? तो आइडली आई हैव टू कम टू द ऑफिस. तो पहले बहुत प्यार से बोला, पहले कंपनीज में बोला कि चलो आप 2 दिन आना शुरू करो. धीरे धीरे उनकी, क्योंकि ये 2-3-4 दिन का कंसेप्ट इसलिए आया क्योंकि आप यूज टू नहीं थे. तो आपको यूज टू करने के लिए, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए धीरे धीरे कंपनीज ने स्टेप्स लिए.
उन्होंने ये बोला कि आप चलो 2 दिन आओ, फिर उन्होंने 2 से 3 दिन करा, फिर उन्होंने 4 दिन कर दिया। नहीं, और मैम एक दिन मुझे भी लगता है कि जैसे एक ऑफिस में काम करने से जो आपको एक फीलिंग आती है, पीर एक हेल्पिंग कोऑपरेशन की फीलिंग आती है, आपको एक डिसिप्लिन आता है, वो सारी चीजें बहुत रिक्वायर्ड है। देखिए मैम, सीधा मैं बताती हूँ प्रिया, क्या होता है कि जब आप घर में काम करते हो ना, यू हैव योर ओन माइंडसेट ओनली, ठीक है। लेकिन जब आप ऑफिस में काम करते हो, यू हैव अ 20 माइंडसेट नेक्स्ट टू यू। यस। तो आपका 20 डिफरेंट टाइप के लोग आसपास बैठे होंगे, 20 डिफरेंट टाइप के लोग बैठे हैं, तो 20 माइंड चल रहे हैं, 20 माइंड चल रहे हैं, 20 थॉट्स आएंगे, प्रोग्रेसिव थॉट्स आएंगे, प्रोग्रेसिव अप्रोच आएगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, नेटवर्किंग बढ़ेगी, कम्युनिकेशन फ्लो बढ़ेंगे, ठीक है। और आपको पता चलेगा ओके, इस काम में जो आप घर पे बैठे कर रहे थे, इस काम में इतना नैरो पॉइंट था कि उस काम में आपको किसी में इंटरेस्टिंग पॉइंट भी दिखेगा। तो वो जो चीजें हैं, और उससे बड़ी बात, देखो हम घर में जब भी होते हैं ना, तो थोड़ा सा कैजुअल तो होते ही। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हो सकता है कि मैं ऑफिस में जाने के लिए मैं सुबह 7 बजे गेटअप उठूं, 8 बजे तक रेडी होके फटाफट निकलूं, और मुझे पता है कि मुझे ये बस लेनी है, मेट्रो लेनी है, एंड ऑल दिस स्टफ, आई विल ट्राई। यही घर में होंगी तो मैं सुबह 9 बजे उठूंगी, और मैं सीधा उठते ही ऐसे लैपटॉप खोल लूंगी, और बिना नहाए धोए, सो आई विल रिमूव ऑल माई, बिकॉज आई एम इन कंफर्ट जोन। तो ये है। उससे क्या है ना, उससे आई एम गेटिंग लेजी मोर इंस्टेड ऑफ। तो मेरा करियर में नो डाउट मेरा पैसा, मुझे सैलरी मिल रही होगी टाइम पे, दैट्स फाइन, बट मैं बाकी चीजों में अपने आप को मिस कर हाँ, रही हूँ। एक वो जो हमारा एक ग्रुप में काम करना, एक करेक्ट। कोऑपरेशन फीलिंग। वो आपने सुना होगा, बड़े इंटरेस्टिंग से कंसेप्ट है, चाय पे बात होती है, हाँ। ठीक है, टपरी पे चाय पीने, कॉफी ऑफिस में भी अवेलेबल होगी, चाय ऑफिस में भी अवेलेबल होगी, लेकिन नीचे जाके टपरी पे जाके चाय पीना, हाँ, और वहाँ उसमें आप जाके जो एटलीस्ट आप ना एक अपने थॉट शेयर करते हो, तो आई ये नॉट से आई नॉट से थॉट शेयर होते हैं वहां पे, बिचिंग जरूर होती है, नहीं लेकिन नहीं, वो होती भी बहुत बहुत सही है। इम्पोर्टेंट है। वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है चीजें। एंड आई टेल यू, हमारा ना कल्चर ना थोड़ा बड़ा वो है, इंक्लूसिव सा है। इस कल्चर में ना एक चीज और भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, काफी सारी चीजें हैं जो कि आप ऑफिस में मेल मेल पे नहीं सॉर्ट करते, आप जाके चाय पे जाके सॉर्ट कर लेते हाँ, हो वो हमारा ना फेस टू फेस वाला मामला है। करेक्ट। मेल मेल तो ठीक है, वो चल रहा है, लेकिन जब तक हमें क्लियरेंस ऑफ द थॉट्स तभी आएगा जब तक हम सामने बंदे के बैठे होंगे। करेक्ट। वो कई बार क्या था ना, मैं सच्ची में मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि कई बार क्या होता था, कई बार हमें कुछ चीजों को समझानी भी पड़ती है, एम्प्लॉयज में कुछ भी ऐसा होता है, तो मैं भी ऐसे ही बोलती हूँ उनको, मैं कहा, चल यार थोड़ा ऑफिस के माहौल से नीचे चलते हैं, चाय पी के आते हैं, लेट्स टॉक ऑन चाय पे ही बात करते हैं। तो चाय पे जब हम बात करते हैं, तो उस बात पे हमारी ऐसी बहुत सारी पर्सनल रिलेशनशिप भी निकल आते हैं, और काफी सारी चीजें मिटिगेट हो जाती है कि अच्छा यार ऐसे भी सोच लेता, चलो ठीक है मैडम। तो फिर हम लोग भी उन्हें बता देते कि ये चीज हम इग्नोर कर देते हैं, ये चीजें हम कर लेते हैं। सो ऐसे ही रिलेशन बन जाते हैं उनके मैनेजर के साथ, कुलीग्स के साथ। और ट्रस्ट मी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई वर्कआउट थिंक कर। सो। आपने शायद एक स्टडी भी देखी होगी, अगर आपको टाइम मिले तो प्लीज गूगल जरूर करना, कि लोगों ने कोविड में ये चाय वाला कंसेप्ट, वैसे तो इसको चाय और सुट्टा बोलते हैं, तो चाय वाला कंसेप्ट कितना मिस करा है। मैम, अगर मैं आपसे 5 इंपॉर्टेंट टिप्स पूछूं एनी स्टूडेंट को जॉब में बैठने से पहले, इंटरव्यू देने से पहले, तो क्या होगी? मैं सिंपल बोलूंगी कि किसी भी चीज का प्रेशर लेके मत सोचना कि हाँ जी इंटरव्यूअर क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, मेरे को कैसे सेट ऑफ इंफॉर्मेशन उसको पास ऑन करनी है। इंटरव्यू सिंपल यही पूछता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, यू डोंट हैव टू टेल विद द कि माय नेम इज दिस, आई एम डूइंग दिस, आई डिड दैट एंड ऑल दिस स्टफ, नो। यू कैन द वे, बट यू कैन बी ऑन योर ओन सेल्फ, दैट्स वन थिंग विच आई से, कि इसको ना एक सब्जेक्ट की तरह लेके मत चलना कभी भी इंटरव्यू को, क्योंकि जब तक आप सब्जेक्ट की तरह लेके चलोगे ना, तो आप अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे ज्यादा। इसको ऐसे लेके चलो कि जो आपको पता है ना, आपको वो बताना है, हम्म। जो आपको नहीं पता, सिंपल आप ये भी बोल दोगे ना कि सॉरी आई एम नॉट अवेयर फॉर दिस, आई थिंक सो दे विल टेक दिस। उसमें गलत बोलना, दिस इज नॉट राइट, उससे ना ओवर स्मार्टनेस निकल आती है कि पता तो है नहीं। तो दैट्स अ सिंपल, आई थिंक सो, बी इन योर सेल्फ, मैंने पहले भी बोला था, मैं भी यही फॉलो करती हूँ, बी इन योर सेल्फ, जैसे भी हो वैसे ही रहो। जरूर अपने आप को नॉलेज पावरफुल जरूर रखो, दैट साइड से, कि जिस भी कंपनी के बारे में जिस भी इंटरव्यू में बैठ रहे हो ना, उस कंपनी के बारे में पढ़ के जरूर जाना। बिकॉज रीजन इसके लिए ये नहीं है कि आपको इंटरव्यू देना है, नो दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये भी है कि आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आप जिस कंपनी में जा रहे हो, वहां पे आपका, आप क्या करने जा रहे हो, वो कंपनी करती क्या है। सिंपल है मैम, जब भी हम मैट्रिमोनियल्स भी देखते हैं, बिल्कुल। तो हम करते हैं ना कि उसकी फैमिली क्या करती है, लड़की क्या करती है, लड़का क्या करता है,
एंड ऑल दिस हम चेक करते हैं ना, ये सारी चीजें देखते हैं ना, उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल भी देखते हैं कई बार, अगर वो है उनका इंस्टा भी देखते हैं, वो सारी चीज। सेम वे इट्स लाइक यू आर गेटिंग मैरिड विद सम कंपनी, जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म अपना करियर देख रहे हो, कंपनी के बारे में कुछ तो पढ़ोगे, कुछ तो पता करोगे, कुछ तो गूगल सर्च करोगे, कुछ तो रिव्यूज पढ़ोगे उसके, कुछ तो सोशल मीडिया देखोगे उसका, कुछ तो देखोगे कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, कुछ देखोगे उसके फाउंडर ने या उसकी कंपनी कैसे स्टार्ट हुई थी, कब क्या करा था, क्यों करा था, कितने लोग हैं। हो सकता है कि जो आप उनके सोशल मीडिया से नेटवर्किंग से देखो, आपको कुछ ऐसे लिंक्स भी मिल जाएं जो आपके कनेक्ट्स में भी हो, आप उनसे भी पर्सनल फीडबैक भी ले सकते हो। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि जो भी मेरे यहाँ पे आता है ना, जरूर प्लीज चेक करो, हो सकता है आपका कनेक्ट हो ना, तो हमारी कंपनी के कल्चर को पता करना, दिस विल हेल्प यू। तो ये जरूर करके जाना, अपने और प्रोफाइल अपना इंट्रो, अपने आप को सेल्फ इंट्रोडक्शन खुद को दो पहले, और सिंपल जिस भी कंपनी में बैठो उस कंपनी के बारे में जरूर पढ़ो, जरूर पढ़ के जाओ, दैट्स इंपॉर्टेंट। या तो मैम अगर मैं 5 पॉइंट्स काउंट करूं तो एक आपका कॉन्फिडेंस मैटर करेगा, यस, विद बिट ऑफ नर्वसनेस चलेगी चलेगी, यस, आपका रिज्यूम इन अ शॉर्ट वे जो आपने एग्जैक्टली किया है। करेक्ट। दूसरा आपका कम्युनिकेशन एंड बी योरसेल्फ, सिंपल है, बी योरसेल्फ, अटेंटिव लिसन करो जितना कर सकते हो, ठीक है, और अपना एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए जितना आपको पता है अपने बारे में, इंस्टेड ऑफ गिविंग एनी। एंड द प्रोफाइल ऑफ द कंपनी इज वेरी रिक्वायर्ड। वो तो डेफिनेटली विदाउट एनी से, वो विदाउट एनी से, जितना देखो, जितना आप अपने आप को जानते हो उतना ही आपके लिए जरूरी है कि आप जहाँ काम करने जा रहे हो, क्योंकि वहाँ उसका फ्यूचर है वो आपका, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर फ्यूचर कि आप उस कंपनी के बारे में क्या करें। हो सकता है वो कंपनी जो करना चाहती है या कर रही है वो आपके इंटरेस्ट में भी नहीं आ रहा, फिर हो सकता है कि आप सिर्फ जॉब के लिए जा रहे हो, लेकिन आपके इंटरेस्ट में भी आ रहा है, लेकिन आपको जॉब भी करनी है, दिस गिव यू वेरी क्लोज कनेक्टिविटी, फिर आप ना उसके ऊपर एफर्ट भी लगाओगे और रीड आउट करने की उसके बारे में। और तब वो जब आप इंटरव्यू देते हो ना, फिर ना वो इंटरव्यू नहीं रहता, फिर इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हो जाता है, क्योंकि एट द एंड इंटरव्यू एक और चीज आपसे पूछेगा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी। बच्चों के दिमाग में मैम एक ये भी रहता है कि शायद इंटरव्यू दूसरे प्लैनेट से आए हैं ये बड़ा अच्छा है वैसे। हाँ, कि उनको हमें ये बात समझाना पड़ता है, दे आर आल्सो ह्यूमन लाइक अस एंड यू। तो आप बिल्कुल आराम से रहो। हाँ, मैंने स्टूडेंट्स को देखा है बहुत नर्वस हो जाते हैं, मैं बहुत इनफैक्ट ज्यादा मैं कई तो कह बार। रही हूँ, एट द एंड ना, अगर आप देखो ना, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि एट द एंड हर एक इंटरव्यू आपके ऊपर भी क्वेश्चन मार देता है हाँ कि टेल मी, आपको कुछ पूछना है हमसे पूछ लो। उस टाइम पे कोई स्टूडेंट नहीं पूछता कुछ क्वेश्चन, हाँ, कोई वो टैलेंट नहीं पूछता, उनकी क्वेरीज बाद में रेज होती हैं कि वो मैम। बाद में, हाँ हाँ करेक्ट। हाँ हाँ वो हाँ, अगर अगर उन्होंने कंपनी के बारे में अच्छा पढ़ा होगा तो या दे कैन आस्क। हाँ, देखे ना, वो सिंपल पूछे, फॉर एग्जांपल मान लो हम किसी कंपनी में इंटरव्यू देने गए हैं, उसकी कंपनी की रेटिंग है 3.5, फॉर एग्जांपल 3 है, 3.5 है, 4 है, दे विल आस्क ना कि आपकी मैडम 5 आउट ऑफ 4 5 क्यों नहीं है, 4.5 क्यों है, 3.5 क्यों है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, हम खाना खाने से पहले उसके रिव्यूज पढ़ते हैं ना, फीडबैक पढ़ते हैं ना, रेटिंग पढ़ते हैं, बिल्कुल। हम कई बार जो कम फीडबैक होता है, जो 1 नंबर वाला होता है, हम उसको ज्यादा चेक करते हैं कि क्यों लिखा है ये। हाँ, So I think so that is the weapon the student have their own. They can also ask the question, madam, I have a question if you don't ask कि why this is, why you तो are doing उनको this. भी मैम इंटरव्यूअर के सामने वोकल होना चाहिए। होना चाहिए बिल्कुल। हाँ That is the way. It's not interview, then it's a conversation. हाँ, ओके। वो इंटरव्यू नहीं रहेगी, फिर वो कॉन्वर्सेशन होगी ना, तो सामने वाला भी उतना ही, फिर एचआर वाला भी थोड़ा, या जो भी इंटरव्यूअर होगा वो भी पूछेगा कि यार इसने मेरी कंपनी के बारे में पढ़ के आया है और इसने ये चीजें पूछी हैं, एंड आई शुड बी ऑल्सो लुकिंग फॉर दैट, आई लाइक दिस कैंडिडेट, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन करने से चीजें डेवलप होती हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो चलिए मैम, बहुत बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें मिली स्टूडेंट्स के लिए भी, टीपीओस के लिए भी। और ये आपने बहुत अच्छा बताया कि तीनों लोग, पेरेंट्स, टीपीओ और कॉलेजेस एंड इंडस्ट्री मिलके काम करें तो हम एक अच्छा बच्चों को एम्प्लॉयबिलिटी दे सकते हैं, और बिल्कुल। आगे वो अपनी लाइफ में अच्छी ग्रोथ करें। ये हमारी देखिए, बेस्ट विशेस भी हैं उनके लिए। क्योंकि एक्चुअली मुझे क्या लगता है ना प्रिया, तीनों जो चीजें हैं, फैक्टर्स हैं, यस। पेरेंट, फैमिली, इंस्टीट्यूट, जो आप लोग इतनी यस, मेहनत करते हैं स्टूडेंट पे, और एट द एंड कॉर्पोरेट, तीनों का ऑब्जेक्टिव सेम है। हाँ बिल्कुल। ऑब्जेक्टिव ये है कि सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ फॉर हाँ आवर जनरेशन, जो आने वाली बिल्कुल। जनरेशन है उनके लिए और कंपनी के लिए। जब ये तीनों का ऑब्जेक्टिव सेम है तो ये एक सेम प्लेटफॉर्म पे भी क्यों नहीं आ सकते हैं ना, हाँ सिंपल। आई थिंक सो गवर्नमेंट इज ऑल्सो टेकिंग इनिशिएटिव, उन्होंने भी काफी सारी बिल्कुल, बहुत। प्रोसेस हाँ, प्रोजेक्ट्स बनाए काफी हैं। गवर्नमेंट का इनिशिएशन बहुत है इस आई समय। थिंक सो वो सब अगर और भी एड ऑन होती रहेंगी गवर्नमेंट की तरफ से भी, आई थिंक सो देन वी हैव अ स्ट्रॉन्ग पिलर, गवर्नमेंट का एक स्ट्रॉन्ग पिलर मिल जाएगा। वी बिल्कुल। आर ऑल आर एफर्ट, पुटिंग आवर एफर्ट्स। थैंक यू पूजा मैम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे सारे चीजें बताने के लिए। और हमारे जितने भी जॉब सीकर्स हैं, बहुत ही उनके लिए यूजफुल टिप्स हैं।
और अब मेरे हिसाब से इस पॉडकास्ट को देखने के बाद वो इंटरव्यू में बैठने के लिए अफ्रेड नहीं होंगे और कॉन्फिडेंटली दे विल क्लियर देयर इंटरव्यू। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि फेल्योर को भी अडॉप्ट करना चाहिए। That's very important, I think. Very important. And thank you to Skills as well, you know, inviting me. And it was a great session. Invite me sometime more also. Yeah. तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको आज का हमारा शो बहुत अच्छा लगा होगा और हम इस तरीके से मिलते रहेंगे। स्टे ट्यून विद अस, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू।